Torahanta babali. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. हम ओपनिंग प्रे करेंगे. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Father God, we thank you. We praise you. And we bless your holy name. Abba Father, I don't know what to speak. But as your word says, it is you who will give me words to speak. Lord Jesus, it is by your grace, Lord, I am what I am today. Holy Spirit, take complete control of my mind, my body, my soul, and my vocal cord. Let you think through my mind. Let you speak through my mouth. Nothing of me, Holy Spirit, but everything of you. Let you increase, Father God, in every area of our life, and we decrease. In Jesus' name, Father, we pray. Amen. 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 Thank you, Jesus. Brother, 2 Timothy 3:16. If you have NLT. Thank you, Jesus. All scriptures is inspired by God and is useful to teach us what is true. So why क्यों हम लोग को स्क्रिप्चर दिया है कि हम लोग उससे क्या सीखे? What is true. Okay? And to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Praise God. So हमें स्क्रिप्चर क्यों दिया है? हमारे जीवन में करेक्शन करने के लिए. आमका किदे दिले जेजू उतर आमका दिले आहा न किद्याक दिले ते तुका पॉइंट करपाक तेका पॉइंट करपाक आनी किद्याक दिले करेक्शन आमका जीवन मुझे मेरे लाइफ में करेक्शन करना है. आपको आपकी लाइफ में करेक्शन करना है. इसीलिए स्क्रिप्चर हमको दिया गया है. बट बहुत बार हम लोग पॉइंट आउट करते हैं कि नहीं दूसरों को, देख क्या लिखा है, करते हैं ना? सच्ची बताइए, नहीं करते? क्योंकि मैंने पास्ट में किया है. हम लोग ऐसे करते हैं कई बार. भले हमको जितने भी स्क्रिप्चर का ज्ञान हो, हम क्या करते, वो जाके बोलते देखो ऐसा ऐसा है. भले उसका पूरा तुमको ज्ञान है कि नहीं, बट ये रॉन्ग है. क्योंकि स्क्रिप्चर सीधा सीधा बोलते हैं कि वो हमको हमारे लाइफ में मेक अस रियलाइज थैंक यू जीसस. ओके, हाँ, थैंक यू जीसस. तो स्क्रिप्चर क्या बोल रहे हैं? वो किस लिए दिया है हमको? हाँ, सबको सुनाई दे रहा है? ऐकून येता? हाँ, जेजू कितें म्हणटा? हाँ, हांगा कितें बरयलें आहा? कित्याक दिले आमकां स्क्रिप्चर? उतार कित्याक दिले जेजू? तेका पॉइंट करपाक. पळय तूं हांगा रॉंग आहा. आमकां आमच्या जीवन आमच्या लायफान पळय मेक अस रियलाइज व्हाट इज रॉन्ग इन आवर लाइव्स. हम लोग का सबका जीवन में सब जगह अच्छा है क्या? हाँ, परफेक्ट है क्या? सबका जीवन में है? नहीं है ना?
तो फिर हमको करेक्शन नहीं करना है? स्क्रिप्चर इसीलिए दिया है हमको करेक्शन के लिए। मैं नाम नहीं लूँगी, मेरे साथ बहुत टाइम ऐसा होता है, थोड़े कल भी ऐसा ही हुआ। जो हमारे जीसस में बढ़ गए हैं, है ना, कोई कोई मतलब बढ़ गए हैं, बोर्न कैथलिक है ना, एक स्क्रिप्चर एक टीचिंग लेके आप दूसरे को पॉइंट नहीं कर सकते। हम किसी को पॉइंट, गॉड ने हमको स्क्रिप्चर, उनका बाइबल किसी को दोष लगाने के लिए नहीं दिया है। तुमको तुम्हारे जीवन में करेक्शन करना है, उस वचन के द्वारा तुमको पिता के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए दिया है, ना कि हमको एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। हम में से कोई भी अपने बल से कुछ भी नहीं है। जॉन 15 में क्या बोला है जीसस ने? वी कैन डू नथिंग विदाउट हिम। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये भी उसकी कृपा है। हम लोग किसी चीज़ का घमंड कर सकते हैं क्या? और हम कौन होते हैं एक दूसरे को पॉइंट आउट करने में? कौन है हम? हमको समझना है कि हमको कितना फॉरगिवनेस मिला है। जब हम दूसरों को पॉइंट करते हैं, हमको खुद को देखना है पहले कि मैं कौन से पटरी पे हूं। हम लोग कई बार दूसरों को जल्दी से ब्लेम करते, जज करते, बट आपको, मुझको, हमको देखना है हम अपनी जगह पे कहाँ स्टैंड कर रहे गॉड के साथ। जब हम लोग गलती करते हैं, सच्ची बताइए, कितने लोग आप में से जाके बोलती है, अबा फादर प्लीज, आई हैव डन दिस मिस्टेक, प्लीज फॉरगिव मी। हाँ, मुडटा माका भुगोस बाप्पा होय, आणि दुसऱ्या कितें म्हणटा, बाप्पा तेका कितें कर, हां भुगोस म्हणटा, बॉक्सी म्हणटा, कितें म्हणटा, आई डोंट नो। जिस तरह हम अपने आप को पिता के सामने करते हैं ना, दूसरों को भी वही देखना। से वर्ड ऑफ गॉड सेज, गॉड का सारा इंसान को बचाने का डिजायर है। वो सब लोगों के लिए मरा, वो क्रिश्चियन का भगवान नहीं है। वो जॉन 3:16 व्हाट इज रिटन, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सब आता है, सब आता है, सब मनुष्य। भले जिससे आप लड़ाई करते हो, प्रभु उससे भी उतना ही प्यार करता है जितना आपसे वो करता है। आज आते आते क्या हुआ मालूम है, मैं मिजरेबली फेल हो गई बस में। मैं बस पकड़ी पेंजिम से पोंडा आने के लिए। तो बस में क्या हुआ, आदमी थे, लड़की कोई भी नहीं थे, आदमी, और बस बिल्कुल खाली था। 2-4 ऐसा ना, एक उधर सीट पे बैठा है, ऐसा करके आया। तो मतलब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करते, फोटो खींच के वीडियो बनाते बनाते आ रही थी। तो मुझे कुछ नहीं, बट बीच में क्या हुआ, एक आदमी चढ़ा, थोड़ा मतलब सफ़ेद बाल था उनका, अंकल चढ़ के, इतना सीट खाली है, वो आके मेरे बाजू में बैठ गया। और मैं अन्य भाषा में रियली मैं मतलब कनेक्टेड थी गॉड से, पर 2 सेकंड में मैं डिसीव हो गई। देखो कैसे, जैसे वो बैठा ना, मेरा माइंड किधर गया, क्योंकि अभी भले कोई, हम लोग जरूरी नहीं न्यूज़ ही देखे, खबरें ऐसे भी आती है क्या हो रहा है लड़की के साथ, बच्चे के साथ क्या हो रहा है, ऐसा सभी जानते हैं। वैसा वो दिमाग में ना एकदम से वो आया, और मैं वो अंकल को, जैसे मुझे वो लड़की मतलब बच्चों का ऐसा होता है, घटना होता है ना, जैसे सोच आया ना, वैसे मैंने एक्शन में किया। मैंने क्या किया उसको, मैं बोला इतना सीट खाली है, वो नहीं दिखता, आपको यहीं बैठना है। कंट्रोल। अभी बेचारा, उसका दिल में क्या था मुझे नहीं पता, बट सीट पूरा खाली था, वो आके इधर ही बैठा। शायद वो क्या बोलते, शैतान देख रहा था कि कितना तू जुड़ा हुआ है परमेश्वर से। पापा बोलते हैं ना, पापा का बस खराब हुआ था ना जब पोंडा आ रहे थे, वो बोल रहा था ना, पापा मतलब वो कनेक्टेड थे गॉड के साथ, वो कुछ भी वो नहीं किया। तो मैं प्रैक्टिस, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस करने से बाद में चैंपियन बनता है। तो वैसे अन्य भाषा में बोलता, पर
फिर भी मैंने कोई बात नहीं, बाद में मुझे इतना बुरा लगा, मैं बोला कि लॉर्ड आई एम सो सॉरी, और मैं उसको माफ़ी मांगने की सोच रही थी कि पता नहीं कभी उतर गया, मुझे ही पता नहीं चला। बट थैंक यू, मुझे अगली बार से है ना वो मिला मुझे कि ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे व्यवहार से पता चलेगा ना उसका। उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला, हाँ, और मैं बाद में उसको देख के सोच रही थी ये क्रिस्त में है कि मैं क्रिस्त में हूँ। वो एकदम साइलेंट था, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। वो भी उल्टा जवाब दे सकता था, कुछ बोल सकता था, बट वो अंकल ने कुछ नहीं बोला। थैंक यू जीसस फॉर दैट। ओके, तो ऐसे वो हो गया। तो फिर मैं वापस आती हूँ यहाँ पे। तो हमको स्क्रिप्चर दूसरों को नीचे गिराने नहीं दिया है, हमारे लाइफ में करेक्शन करना है। हमारे लाइफ में अभी भी तो, ओ माय गॉड, थैंक यू जीसस। थोड़े दिन पहले ना पढ़ाई कर रही थी और मुझे ना प्रभु ने बताया कि हमारा जो रिश्ता है ना, अगर आप लोग को याद हो, पापा ने ना लिटिल फॉक्सेस के बारे में पढ़ाया था, याद है? सॉन्ग्स नो 2:14 सॉन्ग्स। थैंक यू जीसस। मेरे में सॉन्ग्स नहीं बोलते, मेरे में ना सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स ऐसा लिखा है 2:6। नो नो नो, थैंक यू फादर। नहीं, मेरे टैब में है, 1 सेकेंड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शिकांदी खेंतोरा पंथी, शिकारा बंती, शिराला बंती, सिकांती सिकांती, नो 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 नो, शिकांदी खेंतोरा पंथी, 9th जुलाई, चंगा घर, सिकांदी, yeah, Songs of Solomon, chapter 2 15, chapter 2 verse 15. I don't think so. Chapter 2 verse 15. Okay, yeah. Shikandik. Young woman of Jerusalem. Okay. Hallelujah. Thank you, Jesus. When you accepted Jesus. 1 second. Sikandi Kintura Panti Shikandi. यार मैंने लिखा था यार। थैंक यू जीसस। शिखांदी खेंतो रवांती शिखांदी बनती, हाँ, या सॉन्ग्स ऑफ 2:15 TPT। थैंक यू फादर गॉड। 2:15, हाँ, यू मस्ट कैच द ट्रबलिंग फॉक्सेस। ट्रबलिंग लिखा है। ट्रबलिंग कर रहा है कि नहीं कोई आप लोगों को लाइफ में? ट्रबलिंग फॉक्सेस, दो स्लाई लिटल फॉक्सेस लिखा है, हाँ, इधर लिटल फॉक्सेस दैट हिंडर आ रिलेशनशिप। क्या? अभी वो लिटिल फॉक्सेस मुझे पापा ने पढ़ाया था, वो मुझे पता नहीं है, बट मैंने वो सुना नहीं टीचिंग।
बट मैं पढ़ रही थी ना, ये टीपीटी से मुझे गॉड ने वो दिया, और उन्होंने बोला ये छोटा छोटा फॉक्सेस जो है ना, एंड गॉड इज़ माई विटनेस, मेरे जीवन में सच में एक फॉक्स था, लिटिल फॉक्स। और मैंने उसको बोला जीसस को, जीसस आई डोंट वांट दिस इन माय लाइफ, आई रियली डोंट वांट, एंड आई वाज क्राइंग फ्यू डेज बैक। मैं थोड़े दिन पहले रो रही थी, कोई चीज़ था मेरे लाइफ में, मुझे नहीं मांगता था वो, और मैं रोई, अन्य भाषा में प्रार्थना करते 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 मैं पढ़ने गई, और मुझे यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया कि हाँ, ये रिलेशनशिप फॉर दे रेड आ नॉट बट व्हाट, ओके, विनयार्ड ऑफ लव टू ruin what I have planted। जो गॉड ने मेरे अंदर प्लांट किया है उसको वो क्या करने आ रहा, ruin, हाँ, ruin within you, हाँ, yeah, will you catch them? He is asking me, he is asking you, will you catch them? And you don't have to do alone, he is giving answer also, and remove them for me, we will do it together, praise God। जब मैंने ये सुना, मैं बोला, मैं सच में बहुत वो होके मुझे, क्योंकि हम लोग के हर एक के, सारे सभी के कहीं ना कहीं हम अभी भी वीकनेस को देखते हैं, एंड यू डोंट वांट दैट वीकनेस इन योर लाइफ, यू रियली वांट टू कम आउट ऑफ दैट, राइट, बट यू कांट डू विथ योर ओन विल पावर। और मैं रोया, मैं बोला मेरे को ये नहीं मांगता है जीसस, मुझे नहीं मांगता है। और जब उसका मैंने लास्ट पढ़ा ना, वी विल डू इट टुगेदर, और मैं दूसरा दिन उठ के मैंने उसने मुझे एग्जैक्टली सुबह सुबह प्रे करने के बाद मुझे वीडियो मिला, एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए था उसी के हिसाब से, और उसने बोला कमांड कर। मैंने मार्क 11:23-24 लेके उसको कमांड किया, और उसके बाद 1 पीटर 2:24 कंटिन्यूली बोलते गई। वो इतना ही नहीं बोला कि तेरे घाव से मैं चंगी हुई, नहीं नहीं, मैं उसको बोलते गई, प्रभु तूने मेरे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे कि मैं पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताऊं। तेरे ही को मार खाने से मैं चंगी हुई। मैं मेडिटेट करने लगी, मेरा पाप उसके ऊपर गया है, उसने लिया है, वो मेडिटेट करने लगी मैं। और मैं रोते गई रोते गई रोते गई रोते गई रोते गई, और वो सच में बोल रही हूँ, वो लिटिल जो फॉक्स मुझे दिखाई दे रहा था, जब भी अभी सोच आ रहे हैं ना, बट गॉड मुझे अपने वर्ड के थ्रू पावर दे रहा है। जैसे वो थॉट्स आ रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ मुंह खोल के, प्रभु तूने मेरे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे मैं आज क्या जीऊं, धार्मिकता का जीवन जीऊं, पाप का जीवन नहीं, धार्मिकता का। जो धार्मिकता का मतलब क्या है, प्रभु का स्वभाव, उसका नेचर मुझ में है, आप में है, तो क्या मैं पाप में जी सकती हूँ? अगर मेरे अंदर यीशु का नेचर है, भले मुझे कुछ दिख भी रहा है, वो मेरे अंदर नहीं रुक सकता, क्योंकि उसका मुझ पे अभी अधिकार नहीं है। वो खाली मुझे यहां झूठ बोल सकता है। शैतान कहां झूठ बोलता है? झूठ का मतलब क्या है? डिसेप्शन का मतलब बोला था ना, डिसेप्शन का मतलब क्या है? डिसेप्शन नहीं बोलने का, डिसेप्शन का मतलब है कि शैतान आपको जो झूठ है इस तरह आपको दिखाता है। मुझे सिस्टर जॉसलिन का वो वर्ड बड़ा पसंद है, वो बोलता है विद द ब्यूटीफुल रैप, ऐसा करके बोलती है वो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो ऐसा दिखाती है झूठ को ना, कि वाकई में ये सच्चा है, मतलब ये सच है। पर अगर हमको सत्य मालूम नहीं, उस जगह पे हम फंसेंगे कि नहीं?
तो फंसेंगे ना। अगर सत्य मालूम हो गया, देखिए सत्य मालूम होने का मतलब ये नहीं कि आपने एक वचन को लिया और आपने उसको वो किया, आपको सत्य मालूम हुआ। नो नो नो, आपको कंटिन्यूली वर्ड ऑफ गॉड में रहना है सत्य को जानने के लिए। सिस्टर, यू विल नो द ट्रूथ। जॉन 8:31 ब्रदर, प्रेज जीसस। तो यहाँ पे समझ आया ना आप लोग को, जीसस बोलते हम लोग को साथ में करना है। देखिए जो भी जीवन में छोटा छोटा फॉक्सेस है ना, जो भी लुमड़ियाँ दिख रहे हैं, वो आपके और यीशु के रिश्ते को खराब कर रहा है। रिश्ते को, हम रिश्ते के बारे में भी बोलेंगे। ब्रदर ऊपर जाएंगे थोड़ा। Jesus said to the people believed in him, you truly disciple remain faithful to my teaching. इनका उस पर थोड़ा डिफरेंट है। When you continue in my word बोलते हो, yeah. If you, John 8:31, then Jesus said to those Jews which believed on him. हम लोग बिलीव करते हैं जीसस पे, हम लोग बिलीव करते हैं। बिलीव का मतलब क्या है? प्रेज जीसस, आमेन, थैंक यू जीसस। कितना बार हम लोग ने एक्शन लिया, फिर मैसेज हर्ड भी किया, मैसेज सुना भी, कितना बार एक्शन में हमने बिलीव किया। बिकॉज बिलीव का मतलब वही है ना, अभी जैसे सिस्टर ने बोला, कितनी बार हम लोग ने एक्शन लिया। नीचे देखिए, गिरना प्रॉब्लम नहीं है, गिर के पड़े रहना प्रॉब्लम है। आपको मालूम है, आपको मुझको मालूम है, प्रभु ने हमारे लिए माफ़ी किया है ना, बट हमको वहीं पे पड़े रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मुझे याद है टीचिंग पापा का, वो बोलते जो इंसान गिल्ट में रहता है ना, वो कभी मूव आगे नहीं बढ़ सकता है। वो शैतान उसको गिल्ट में पड़ाए रखता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उसमें वो ही नहीं होता है, क्या बोलते हैं, परमेश्वर के सामने नहीं जाता है वो गिल्ट के कारण, बल्कि वो दूर 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 होते जाता है। प्रेज गॉड। So then said Jesus to those Jews which believed on him, if you continue in my word teaching, जो भी कंटिन्यू बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल सेट यू मेक यू फ्री बोलते हैं। नो 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 नो, ये है इसका वो मेन, कंटिन्यू। आपका मूड अच्छा हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट शैल लिव बाय फेथ एंड नॉट बाय। हम लोग जस्ट है, वी आर राइचियस। हम लोग धर्मी है कि नहीं? ब्रदर आप धर्मी है कि नहीं? है ना? कौन कौन अपने आप को पापी मानता है? हाथ उठाओ। आप धर्मी है ब्रदर? आप धर्मी है ब्रदर? डाउट है क्या? हिंदी में धर्मी बोलते हैं ना, धर्मी बनाया गया है। हाँ, बनाया गया, मेड। हाँ, एनीवे पहले इधर बोलते हैं। तो हमको कंटिन्यू रहना है वर्ड ऑफ गॉड में। ऐसा नहीं कि हम लोग ने एक हफ्ते में एक बार सुना, 10 दिन गैप किया, 2 दिन सुना, 1 दिन नहीं, 1 दिन भी छुट्टी नहीं ले सकते हम स्वर्गीय राज्य में। क्योंकि जहां आपने 1 दिन छुट्टी ले लिया ना, तो आपके वहां पे कौन आएगा? सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन्स 2 फॉक्सेस एंट्री कर लिया, आपको पता नहीं चलेगा। मैं इतना बार हुआ, मुझ में एकदम जीसस में बढ़ती, मतलब पहले भी एकदम ऐसा लगता था कि बहुत आगे अन्य भाषा में बातें करती थी ना, बहुत अपने आप को अंदर से मजबूत, एकदम स्ट्रॉन्ग स्पिरिट फील होता था मुझको, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। उसके बाद क्या हो, थोड़ा दिन ब्रेक। हाँ,
तो वो ब्रेक में क्या हो गया, उसको चांस मिल गया मुझको भरने के लिए, शैतान को, क्योंकि मैंने ब्रेक लिया। हमें ब्रेक नहीं लेना है, हमें ब्रेक नहीं लेना है। अभी हम लोग यहां से जाएंगे तो कितने लोग कंटिन्यू रहेंगे वर्ड में? देखिए, कंटिन्यू का मतलब ऐसा नहीं कि एक बाइबल को लो और एक जगह पढ़े रहो, ऐसा नहीं बोल रहे। कंटिन्यू आप किधर भी कुछ भी करो, सबसे बड़ा हथियार आपको मुझको दिया है अपना, कोंकणी में क्या बोलते, तोन, तोन नो, हाँ तोन, हाँ तोन क्या बोलते ओपन को, उगते कर आणि जेजूचे उत्तर उलय, पाय दुखता, तोकली दुखता, हे ते तसे ना, पण किदे उलवून जाय जेजूचे उतरा। जेना पाय दुखता किदे म्हणता तू, पाय दुखता म्हणता ना, तसे म्हणून जाय ना, किदे म्हणून जाय, पाय दुखता जेजू तुझे गायने आओ बरं जातलो जाले, हाँ कितली फाटी म्हणता, गॉड ओनली नोज। जब पाय दुखता है कौन सा क्या बोलते, गॉड ओनली नोज। बट हमको आंसर करना है, किसको, एनिमी को। जीसस ने आंसर नहीं किया क्या टेम्पटेशन के टाइम, इट इज रिटन बोला नहीं? हम लोग कितनी बार बोलते इट इज रिटन। हम शैतान को बोलते आजा आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा मुझे तोकली की जगह सब कुछ दर्द दे दे, नहीं बोलते? आपको पता है, जिस समय आप और मैंने, अगर मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ और जिस समय आपने और मैंने मुंह खोल के बोला मुझे दर्द हुआ, जो दर्द इतना है ना वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? तब सिस्टर सुजाता बोल रही थी ना, मैं प्रोवर्ब्स 18:21 लेने वाली थी, टीचिंग पे बोल रही थी ना, ये तो हमारे रग रग में जाना चाहिए। 18:21 प्रोवर्ब्स 18:21 है ना। अगर नींद में भी होना कोई उठाए, ओए बोल के शब्द में सामर्थ्य, हाँ प्रोवर्ब्स 18:21 ऐसा होना मांगता है। रियली जब आप इस वचन को याद करोगे ना बाय हार्ट करके, सच्ची आप 100 बार सोचोगे मुंह खोलने से पहले, और आपको गलत बात खुद ब खुद वो पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपको वो करेगा, सामर्थ्य देगा। वचन नहीं है हमारे अंदर, सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि सामर्थ्य वचन में है। वचन से बाहर हम सामर्थ्य ढूंढते हैं, सामर्थ्य बाहर नहीं है। सामर्थ्य किस में है? वचन में है। पर हम ढूंढते बाहर है। लगातार 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 हमको वचन में रहना है, एवरी डे, बिना छुट्टी के। आप लोग के बच्चे हैं ना, जिन जिन के बच्चे हैं, है ना बच्चे, ले उलय 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 माझ्या बराबर उलय, हाय आहा नो बुर्गी आ, हाँ हाय। आप लोग बहुत प्यार करते हो अपने बच्चों से, हाँ कितना प्यार करते हो, क्या कर सकते हो अपने बच्चों के लिए, हाँ क्या कर सकते हैं आप अपने बच्चों के लिए? जान भी दे सकते हैं। अरे वाह 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 वाह, मुंह से जान दे सकते हैं। प्रेज गॉड, एग्जैक्टली। मनुष्य मुंह से बोल सकता है, पर प्रभु यीशु ने करके दिखाया। प्रेज गॉड। तो आप लोग को नहीं मांगता है, जिसने आपको इतना प्रेम किया है ना, जिसने अपना कुछ भी नहीं रख छोड़ा। अगर हम लोग भी किसी को दान देते या कुछ करते होंगे, थोड़ा तो पॉकेट में खुद रखते हैं कि नहीं, पर परमेश्वर ने नहीं रखा। उसने अपना, ब्रदर जॉन 3:16, थैंक यू जीसस, उसने अपना एक लौता क्यों दिया? आप सेव्ड हो, ठीक है, आप सेव्ड हो गए,
आप बचाए गए, आपका पाप क्षमा हुआ, आपको हेल में जाने से बचाया, सब कुछ कर दिया। बाद में AMPC होगा ब्रदर, आई थिंक AMPC हो। थैंक यू जीसस। For God so greatly loved and dearly prized the world that he even gave up his only begotten unique son, so that whosoever believes in him, trust in and on him shall not perish. wait again, फिर से देखिए, जो भी विश्वास करता है, क्या बोला है यहाँ पे, अलग अलग लिखेगा, बिलीव, ट्रस्ट, ये क्या बोलते हैं, क्लिंग। हाँ, आप देखो, ट्रस्ट का मतलब क्या है? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, यू आर टीचिंग मी ऑल्सो होली स्पिरिट। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? आपने तब 3 नाम लिया था ना, डैनियल। हाँ, ट्रस्ट वही है, ट्रस्ट वही है, वही, बट छोटा सा में डैनियल का वो बहुत अच्छा है ट्रस्ट को वो करने के लिए। भले हम लोग मरे जिए, बट हम घुटने नहीं टेकेंगे इस आइडल का, इसका उसका, उस पे, है ना। बट हमारा जब प्रेयर का आंसर नहीं होता है, हम क्या बोलते हैं गॉड को? गॉड थैंक यू सो मच, बट आई स्टिल ट्रस्ट यू, बोलते हैं। सत सांगता हांव, तू सांगता तसे जेजूक म्हणटा, जेजू आसूं, काय प्रॉब्लम ना। बोलते हैं क्या? हम लोग को क्या हो जाता है? मैंने जब ना मैंने गॉड पे डाउट किया है ना, जब मैंने गॉड पे डाउट किया है, मेरे डाउट के बाद भी वो फेथफुल रहा है। पहले कभी कितना बार क्या होता था ना, मैं जॉब के, वो मेरा उससे वो फेथफुल नहीं है, वो फेथफुल है पहले ही। बट मैं देखती थी, मैं कभी जॉब के लिए प्रार्थना करती थी पहले ना, ऐसा मेरा जॉब एग्जैक्टली रेडी होता था, है ना, एग्जैक्टली रेडी होता था। मैं थोड़ा दिन प्रार्थना करती थी अच्छे से, ऐसा थैंक यू फादर दिस दैट, बट लेट हुआ ना, मैं गॉड से मतलब प्रेयर करना बंद कर देती थी। मतलब इतना वो नहीं होता था, अजीब सा होता था, मतलब ऐसा। तब मेरा रिश्ता उसके साथ किस बेस पे था? नीड्स, मेरा जरूरत पूरा कर यीशु, तो तुझे मैं प्रार्थना करूंगी। मुझे हर्ट होता है वो सब जो भी है, बट थैंक यू जीसस, ही हैज फॉरगिवन मी, ओके। बट ऐसा मैं उसके साथ व्यवहार किया। बट अभी जैसे जैसे ना उन्होंने मैं उनके वचनों के द्वारा, उनके आत्मा के द्वारा, जब मैं उनके अनुग्रह के द्वारा समझने लगी हूँ ना, उसका जो ग्रेस है वो मेरे कर्मों पे नहीं है। जब मैं उसका अनुग्रह पूरा मैं समझी नहीं हूँ, मैं समझ रही हूँ अभी भी, आई एम स्टिल लर्निंग, बट मैं पहले मैं जब गलती करती थी, मैं दूर भागती थी गॉड से, मैं भागती थी, मैं नहीं जाती थी उसके साथ, क्योंकि मैं अपने आप को अनवर्दी फील करती थी। कितना बार एक ही गलती करेगा? इंसान माफ करता है क्या? इंसान माफ नहीं करता।
बट मैंने उस समयों पे ना बहुत ध्यान देती थी मैं, वो भी उसका ग्रेस, यहाँ अपने बल से नहीं किया मैंने, वो भी उसने मेरे हृदयों में डाला वो डिज़ायर अपने आत्मा के द्वारा, इसलिए मैं कर पाई। उस टाइम मैं मनन करती थी उसकी भलाई का, मैं बोलती थी प्रभु मैं इतना गलत किया, गलत करती हूँ, फिर भी तू मुझे प्यार करता है। रिपेंटेंस कैसे आता है इंसान को? एक इंसान कैसे पश्चाताप कर सकता है? ओके ओके, पीटर रिपेंट। ओके, कैसे एक इंसान रिपेंट कर सकता है? सिस्टर सुजाता, आपने तो प्रीच किया है, इसीलिए आपकी तरफ बोल रही हूँ मैं, कैसे रिपेंट करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। कैसे रिपेंट किया का? आप अपनी ताकत से, मैं अपनी ताकत से रिपेंट नहीं कर सकते, हम अपनी ताकत से रिपेंट नहीं कर सकते। क्या बोलेंगे सुजाता सिस्टर? रोमन्स 2:4। Praise Jesus. Thank you, Jesus. Thank you so much, Holy Spirit. TPT. ब्रदर तीसरा उसमें लगा देंगे, TPT ऐसा ना, रोमन्स 2:4। ओके, NLT जाती हूँ, सॉरी ब्रदर, NLT जाती। इजी में भी अच्छा, आपके पास इजी नहीं है शायद। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज यू जीसस। डोंट यू सी हाउ वंडरफुली काइंड, टॉलरेंट एंड पेशेंट गॉड इज with you? Does this mean nothing to you? जब मैंने ये स्क्रिप्चर पढ़ा ना, मेरा हृदय ना, मुझे एकदम कोई मारता है ना ऐसा मुझे लगा था मेरे हृदय में जाके। Don't you see how wonderfully kind, tolerant and patient God is with you? Does this mean nothing to you, Durga? Does this mean nothing to you? You can add your name and ask yourself this question. Can't you see that His kindness is intended to turn you from your sin? It is not written sins, huh? It is written sin. S-I-N. What is S-I-N? Sin. Thank you, Holy Spirit. Okay, no problem. Thank you, Jesus. So can't मैं easy में पढ़ती हूँ. God is very kind and patient with us. He waits a long time before He punishes us. Do not forget that you should understand that God is giving you a chance to change. He waits patiently so that you may turn away from wrong things. Praise God. So why God is so kind to us? That means जो भी हमको मर्जी आएगा हम करें. जब मैं ये स्क्रिप्चर में ये सब
मुझे पवित्र आत्मा वहाँ पे लीड करने, गाइड करने लगा, तो मैं सवाल करती थी, हृदय दुखता है ये, जब स्क्रिप्चर आप पढ़ोगे ना आपके हृदय में लगता है ये। वो आपसे सवाल कर रहा है, मुझसे सवाल कर रहा है। आई लव दिस, यू नो, डज दिस मीन नथिंग टू यू? गॉड इज आस्किंग मी, इसका तुझ पे कोई वो नहीं है? कोंकणी वाच, थँक यू जीसस. कोंकणी ऐक बरें प्रेसीस. वो तो सुबाम कोनवाळायेचो, व्हड सोंसणिकायेचो आनी मातमेपणाचो म्हूण तूं ताची बेपरवा करताय. देवाची खोनवाळाय जिवीत बदलूंक तुका ओडून हाडटा म्हूण नकळोय तूं. थँक यू जीसस. सो जीवित बदलूं, लाइफ, जीवन बदलने की बात कर रहे. हम लोग गॉड को बहुत लाइट ले रहे. हम लोग गॉड को बहुत लाइट ले रहे. यस, ही इज अ फादर, यस ही इज अ फ्रेंड, बट ही इज गॉड. Repentance means, everybody knows. Repentance means change your thinking. Repentance कैसे होता है? Thank you Jesus. Repentance कैसे होता है? जब आप समझने लगते हो गॉड का काइंडनेस, उसका भलाई, उसका प्रेम आप अपने जीवन में, अपने आप में देखने लगते हो. मैंने रिपेंट नहीं किया, बट उसने मुझे अपने प्रेम पे जब वो लीड करते गया ना, प्रेम पे जब उसका प्रेम चखते गई वचन के अनुसार, वैसे वैसे करते मेरा जीवन ने सोच बदलते गया. क्यों? अभी मेरा फोकस कहाँ से कहाँ पहुँचा. अरे जीसस, मैंने इतना वो किया फिर भी आपने मुझे माफ़ किया. मैं गलती भी करती हूँ फिर भी तुम मुझे प्यार करते हो जीसस. तो ऐसा करने से मुझे क्या आने लगा? रिपेंट, एक पश्चाताप का हार्ट कि सच में लॉर्ड मुझे ये नहीं करना है. अब मैं सच में नहीं करना चाहती, मैं निकलना चाहती हूँ इससे. मैं अपने बल से नहीं कर पाती हूँ, मैं चुकती हूँ, पर तू मुझे उठा प्रभु. थैंक यू सो मच होली स्पिरिट. और एक उस पे जाती हूँ मैं. सो वेरी ब्यूटीफुल. मेरा फ़ोन. थैंक यू जीसस, थैंक यू, प्रेज यू जीसस. Psalms 127 verse 1, brother. No, brother. 1 second. Jeremiah 31 verse 4. Sorry, brother. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I will rebuild you. I will rebuild you, my virgin Israel. You will again be happy. इसमें वो लिखा है, उस पे इसमें लिखा है, I will build you up again and you will be rebuilt. I will build you up again. मेरा हमेशा से ना इधर आके ना प्रभु के बारे में बोलने का बड़ा वो था पहले से.
मैं अपने रूम पे कंघी लेके माइक बनाती थी। ये जहाँ पे आज खड़ा किया है परमेश्वर ने मुझे, एक समय पे मैं अपने रूम पे करती थी ये चीज़। पिलो को रखती थी ऐसे, कोम को लेती थी, नहीं तो रिमोट लेती थी, और मैं बोलती थी प्रेज द लॉर्ड। आप लोग को सुनाई दे रहा है क्या मेरी बात? आप लोग को हेलो हेलो, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा करती थी मैं, ऐसा करती थी मैं। और मैं बोलती थी हाँ, ऐसा एक्शन भी करती थी, सिस्टर कम नो फ्रंट, ऐसा भी करती थी मैं, आगे आके बैठो ना, बहुत सीट है इधर, ऐसा करती थी। फिर अन्य भाषा में करती थी, शिकारा बारा बरे बेरे बेबे, और मैं लिटरली प्रीचिंग करती थी अपने रूम पे प्रीचिंग करती थी मैं। और मैं जीसस को बोलती थी, जीसस, मैं उनके साथ एकदम जैसे आप मेरे लिए हो ना, वैसे जीसस है मेरे लिए। मेरे लिए ऐसा नहीं कि घुटने टेक के उसके साथ बात करना है, ये करना है, ऐसा नहीं है मेरा अब। कभी पास्ट में था वो, बट अब ऐसा नहीं है। अभी मुझे उससे बात करने के लिए मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं, मुझे टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं। मैं उसके साथ कभी भी, किधर भी, कहीं भी बात कर सकती हूँ, कोई भी समय बात, इस समय भी हृदय में बात कर रहे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो जब जब मैं गिरी, ये आई विल रिबिल्ड यू, मैं बोलती थी गॉड मैं गिर गई, अभी मुझे उठाओ। क्यों? तुमने ही तो बोला ना, आई विल रिबिल्ड यू। और मैं बोलती थी थैंक यू लॉर्ड, इट इज़ यू हु इज़ रीबिल्डिंग मी, यू नो, इट इज़ यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं थोड़ा सा भाई लोग नया दिख रहे हैं मुझको, थोड़ा सा मैं टेस्टिमनी देती हूँ, छोटा सा। अभी हम लोग देखते हैं टीवी में, अंजुना, बहुत सारे जगहों पे देखते हैं हम लोग, ऐसे घूमते हैं लड़का लड़की, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, है ना, क्लब में डांस करने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, कसिनो सब, है ना। मुझे जीसस ने वहाँ से उठा के यहाँ रखा है, वहाँ से उठा के यहाँ लाया है। थैंक यू जीसस। मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ, वहाँ से मेरे लिए, वहाँ से यहाँ आना ना, आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। आप लोग मुझे नहीं जानते, बट मैं मेरे को जानती हूँ मैं क्या थी, और आज परमेश्वर ने मुझे क्या बनाया है और क्या खड़ा किया है। थैंक यू जीसस। वो मेरे लाइफ में कर सकता है, मेरे लिए कर सकता है, तो किसी के भी जीवन को वो बदल सकता है। मैं ये 100% भी कम होगा, मैं जितना नंबर होता ना उतना बोलती। अगर किसी को भी जिंदगी बदलनी है ना, वो यीशु के सिवा कोई बदल नहीं सकता उसका, कोई भी नहीं, चाहे वो कोई भी जाति के हो, कोई कुछ भी हो, ओनली जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। कल मैं एक लड़का से बात कर रही थी, उनको मैंने कम से कम 2 साल पहले एक ऐड डाला था उसने जॉब का, वैसे करके मैंने उससे कांटेक्ट किया था। कम से कम 2 साल हो गए इस बात को, 2-3 साल हो गए शायद। तो और मुझे पता नहीं था, देखिए आपके बाजू में जो बैठा है ना, आपको पता नहीं वो अंदर से क्या क्या चीज़ों से गुजर रहा है, क्योंकि हम लोग सिर्फ बाहर देख रहे हैं, गॉड अंदर देख रहा है, हमको नहीं पता चलता। बाजू में ऐसा होता है कि बाजू में आपके साथ अभी अच्छा खासा बैठे हो, कई बार ऐसा भी होता है शाम तक वो इंसान जिंदा भी नहीं। इट्स ट्रू, क्योंकि पता नहीं होता अंदर क्या चल रहा है। अभी ये लड़का का भी मुझे नहीं पता था। कल मैं प्रार्थना कर रही थी और मुझे इसका नाम याद दिलाया, और मैंने इसको ऐसे ही हाय हाउ आर यू मैसेज किया। अरे बाप रे, उसके बाद उसका मैसेज आया, उसका मम्मी बीमार है, उसका तबीयत खराब है, वो जो भी काम कर रहा है उसको लॉस्ट हो रहा है, पैनिक अटैक हो रहा है, डिप्रेशन में हूँ, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ऐसा 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 करके
पूरा उसने वो किया, बट हर उस पे, वो हिंदू है पर हर बात पे उसने, मैंने पहली बार उसके मुंह से सुना क्या, वो हमेशा पहले स्टेटस देखता था मेरा, मतलब मैं पहले भी उसको पवित्र आत्मा के सहायता से बीज डालते थे जीसस का, और उसके जीवन में पहले भी किसी दोस्त ने उसको चर्च लेके गया था, तो वो हिंदू मतलब दूसरे जात का है बट फिर भी जीसस पे बिलीव, और वो बीच बीच में लिख रहा था मेरा ऐसा ऐसा हो गया, बट आई नो जीसस कैन डू एनीथिंग फॉर मी, आई नो, आई हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव। मैंने बोला प्रेज गॉड, आमेन आमेन आमेन, वही तो चाहिए जीसस को ना, बिलीव। और मैं उसके साथ 1:30 बजे बहुत देर तक रात को मैं उससे बातें कर रही थी, और मैंने उसको स्क्रिप्चर भेजा जो मेरे जीवन में काम, जब मुझे लग रहा था कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, पर तब गॉड ने मुझे बोला नहीं नहीं, सबसे बड़ा झूठ है। ब्रदर, माय फेवरेट स्क्रिप्चर, हाँ, प्रेज जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। ब्रदर कहाँ गए, शिकांद, या Proverbs 23 verse 18, 23 verse 18, 1:8, इसको ना गांठ बांध लो, किसी को भी जिंदगी में जो होप नहीं है ना, वो भी इंसान उठ के डांस करते हुए भागेगा ये स्क्रिप्चर से, रियली है ना। बट वो दूसरा जो ट्रांसलेट एनएलटी दूसरा में लगा दीजिए ना, एएमपीसी और या ओके, फॉर श्योरली, ये ना, ये बहुत आप लोग रख लो इधर इधर इधर, मतलब श्योरली, मुझे ये बहुत लगा, श्योरली, निश्चय, भले कुछ भी हो, श्योरली जीसस बोला, फॉर श्योरली देयर इज अ लेटर एंड अ फ्यूचर एंड अ रिवॉर्ड एंड योर होप एंड एक्सपेक्टेशन शैल नॉट बी कट ऑफ। मेरा उस पर लिखा है देयर इज श्योरली अ फ्यूचर एंड होप फॉर यू एंड योर होप विल नॉट बी कट ऑफ। मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे, जब मुझे ये एक पिक्चर के थ्रू मुझे जीसस ने ये दिया, मालूम है, मैं क्रिश्चियंस मूवी देखती हूँ, जो छोटा छोटा मूवी होता है ना, क्रिश्चियन मूवी, वो देखती हूँ मैं कई बार। ये बार मैंने ओवरकमर देखा, मस्त था। मैंने वो ये जो है ना, मुझे एक पिक्चर से दिया, पिक्चर का नाम भी होप था, आशा। उससे ये मुझे उस पिक्चर के थ्रू जीसस ने मुझे ये स्क्रिप्चर दिया, बोला कि जो मैंने मतलब जब मुझे लग रहा था मेरा फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है, जेरेमाया 29:11, एवरीवन नोज फॉर आई हैव अ प्लान्स फॉर यू। बट इधर मुझे वो श्योरली वाला ना बहुत वो हो गया। ना इस पे श्योरली बोलते, श्योरली एक्सपेक्टेशन। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था, जीसस मुझे आपके बारे में खड़ा होके सबको बताना है, प्रीचिंग करना है, मेरा एक्सपेक्टेशन था ये, मुझे जो करना था। और मैं तब इतना तड़पती थी, मालूम है, इतना वो करती थी, पर घर में जब प्रीचिंग करती है, और रियली मैंने पापा के जो शब्द थे ना, मैं पापा के वो जो टीचिंग ना, मैंने स्मॉल उसका क्लिप भी बना लिया अलग से, क्योंकि पापा ने बोला 2020 में 22 शायद, जब एमरेल लॉन्च में आए थे ना, उन्होंने बोला कि ये बहुत जल्दी प्रीचिंग करेगी, और उन्होंने मुझे सीड दिया
सीड, वो जब उन्होंने बोला, उन्होंने एक सीड दिया, मुझे बीज दिया। उन्होंने बोला, मुझे एक्शन तक पता है पापा का। पापा ने, मैं तो देख रहा हूँ प्रीचिंग बाय दुर्गा, मैं वो मनन करती थी जब जो भी जर्नी में जीसस के साथ थी, जो भी जिस चीज़ से, क्योंकि देखो गॉड आपको एकदम से वहाँ नहीं लेके जा सकता जहाँ पे वो लेके जाना चाहता है। आपका कैरेक्टर बहुत मायने रखता है, बहुत बहुत। अभी जो प्रभु ने मुझे बनाया है वो मैं नहीं थी। गुस्सा तो पापा जॉनसन को ही पूछो मुझे कितना गुस्सा आता था। पापा जॉनसन को नहीं छोड़ा मैंने, उधर डिसाइपलशिप रिट्रीट में धंग करके टेबल बजा के मेरे को जाना है बोल के, मालूम है रातों रात में आई थी वहाँ से रिट्रीट छोड़ के, रातों रात, सुबह तक का भी इंतज़ार नहीं किया मैंने। इतना गुस्सा, मुझे नहीं रहना है तो नहीं रहना है, तू कौन, ऐसा था। और मैं तब भी, जब उधर सिस्टर लोग भी टीचिंग करते थे ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि अगर प्रभु मुझे उस टाइम भी अगर उधर खड़ा किया होता तो मैं टिक नहीं पाती, क्योंकि मेरा कैरेक्टर सही नहीं था। बाहर से तुमको मैं बराबर दिख रही होंगी, गॉड तो अंदर देख रहा है ना, अंदर जो कचरा है उसको साफ करना है ना। हम लोग बाहर का देखते हैं, बाहर नहीं, बाहर तुम्हारा वो बाहर बात में, जब तुम्हारा अंदर साफ होता है बाहर ऑटोमेटिक ही साफ होता है। मुझे याद है पापा ने उधर उठाया भी था मेरे को, मैं सब कुछ, मेरा टीचिंग उतना साल मुझे लगा था मैं पढ़ाई कर रही हूँ। जब पापा ने मुझे खड़ा किया मुझे कुछ भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं, हाथ माइक भी पकड़ गए। बट थैंक्स बी टू गॉड, उस टाइम भी पापा ने मुझे होप, अपने पापा के थ्रू जीसस ने फिर भी मुझ में होप डाला कि वो एक टीचिंग दे रहे थे, और उन्होंने बोला कुछ कुछ सीड बढ़ने में टाइम लगता है। वो एक टीचिंग दे रहे थे डिसाइपलशिप, वो बोला कुछ कुछ बीज को बढ़ने में टाइम लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बढ़ेगा नहीं, टाइम लगता है कोई कोई बीज, पर जब वो बढ़ता है ना तो वो आशा भी हो गया मुझे, ठीक है प्रभु अभी फेल हो गई कोई बात नहीं, आगे फिर ट्राई करूंगी। प्रैक्टिस करना बहुत, मैं हमेशा, मैं अगर यहाँ तक प्रभु लाया ना, बहुत प्रैक्टिस किया है मैंने। मैं बहुत गिरी हूँ बट मैं बहुत प्रैक्टिस किया, छोड़ा नहीं। गिरते हैं तभी तो सीखते हैं ना, फिर उठना है ना। देखो एक बार गिरी, चलो दूसरी बार थोड़ा सा तो स्ट्रांग बन के उठी होगी, तीसरी बार और, चौथी बार और है ना। वो शॉर्ट्स वीडियोस दिखाते हैं पापा का, उस पे बोलते हैं ना चैंपियंस क्या करते हैं, वो दूसरों पे दोष नहीं लगाते, बल्कि वो जाते हैं और अपने आप सीखते हैं, जो भी है ट्राई करते हैं, मतलब अपने आप को वो करने का। क्योंकि मेरा भविष्य मेरे हाथ में है, आपका भविष्य आपके हाथ में है। आपका फ्यूचर आपके हाथ में, गॉड के हाथ में नहीं है। ब्रदर जोशुआ 1:8 सबको मालूम है, ये भी सब ऐसे कर रहे हैं इसलिए बोल रही हूँ, सबको मालूम है ना। AMPC डालेंगे ब्रदर, है तो स्टडी दिस वर्ड ना। हाँ, फ्यूचर किसके हाथ में है, आपके हाथ में है। कब फ्यूचर चेंज होगा, ये AMPC है। स्टडी दिस वाला है ना, दूसरा लगा के देखिए ब्रदर, दिस बुक ऑफ द शॉल नो,
ESV नहीं, NLT लास्ट, NLT, हाँ जी, हाँ ओके, प्रेज गॉड। स्टडी दिस बुक ऑफ, हम लोग क्या सोच रहे हैं? बुक ऑफ इंस्ट्रक्शन। बाइबल क्या है? हमको क्या देता है? हमने फर्स्ट स्क्रिप्चर लिया था कि गॉड ने हमें स्क्रिप्चर क्यों दिया है? अपने लाइफ में करेक्शन करने के लिए। स्टडी दिस बुक ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटिन्यूली, मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट। मेडिटेट किस किस को याद है? टीचिंग में किस किस को याद है? मेडिटेट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। कब पता चलता है कि आपने सच में मेडिटेट किया है कि नहीं? जीवन बदलने लगता है। ओके सिस्टर, आप मेडिटेट कर रहे हो कि नहीं? कैसे, कब आपको मालूम पड़ेगा? थ्रू योर एक्शन। परीक्षा नहीं आएगी, टेम्पटेशन, जो भी परीक्षा, तो परीक्षा में पता चलेगा कि नहीं आप कितना मेडिटेट कर रहे हो, कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना पढ़ाई कर रहे हो, है ना? और वो टाइम असली प्यार झलकता है क्रिस्ती लोगों की लाइफ में। वो टाइम पता चलता है, जीसस आई लव यू, रियली आई लव यू सो मच। जब प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तब देखना सच में वो टाइम पता चलता है हम लोग जीसस से कितना प्यार करते हैं। सही समय पे पता नहीं चलता है, जब लाइफ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना, तब पता चलता है। कैसा लगेगा? आपका बच्चा लोग है, आते हैं, बोलते मम्मा मुझे ये दे, आपने दे दिया, बच्चा जाता है, फिर कुछ चाहिए, बच्चा आता है, मम्मा मुझे दे, मम्मी दे देती है, फिर बच्चा चला जाता है, टाटा बाय बाय, ऐसा कंटिन्यू होता है। कैसा फील होगा आपको? दुख होगा क्या? फीलिंग्स नहीं होगा आपको? हर्ट नहीं होगा? दुख नहीं लगेगा? थैंक यू नहीं बोला प्रेज गॉड। हाँ, दुख लगेगा ना? फॉरगेट अबाउट थैंक यू। रोज आपका बच्चा आता है, आपको बोलता है मुझे ये दो, और लेके जाता है, उसके बाद आपसे कोई खाली लेने आता है, लेके एग्जैक्टली हम गॉड के साथ ऐसे ही करते हैं। कई बार हमको हीलिंग चाहिए, बाय द वुंड्स ऑफ जीसस वी आर हील्ड। चंगा हो गया बाद में, ठीक हो गया, जीसस ने ठीक कर दिया आपको, लो चंगे भी हो गए, बाद में कहाँ दिखाई दे रहे हो आप? तो हम जीसस को प्यार कर रहे हैं कि यूज कर रहे हैं? हमें कमी घटी है। फिलिपियंस 4:19, माई गॉड शैल सप्लाई ऑल माई नीड्स। क्यों हम लोग स्क्रिप्चर बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं हम लोग? इसके अपने नीड्स के लिए बोल रहे हैं, अपने राज्य के लिए बोल। गॉड ने बोला है मैथ्यू 6:33, सीक फर्स्ट माई किंगडम एंड माई राइचियसनेस। बट हम लोग अपना किंगडम ढूंढ रहे। मैं नहीं बोलती हूँ चंगाई गलत है, मैं नहीं बोलती हूँ ये सब, बट जब आपका ऑलरेडी आपका एक रिश्ता है पिता के साथ, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप उसको जानने लगोगे, उसका हृदय कैसा है, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको बिना मांगे देगा। When you delight yourself in Him, He will give you the desires of your heart.
हाँ, हम लोग डिलाइट करते हैं क्या? हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग दूसरा चीज में, हम लोग भले हम लोग आते हैं टीचिंग, हम लोग कुछ भी हो, बट वी आर स्टिल फॉलोइंग द वर्ल्ड सिस्टम ऑल्सो। एक पैर हम लोग गॉड की तरफ रखे, दूसरा पैर वर्ल्ड पे भी है हमारा। गॉड गॉड जानता है, जब आप लोग घर में रहते हो आप लोग कितना वो करते हो, वो जानता है। मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बट मैं बोल रही हूँ, जब जेन्युइन एक किसी के साथ रिश्ता होता है ना, कुछ भी हो अराउंड, आप उसके लिए वक्त निकालोगे, आप उसके साथ बैठोगे, आप उसके साथ उसके वचन को लेके उसके साथ बात करोगे। भले बहुत थके हुए हो, फिर भी 5 मिनट बैठोगे उसके साथ, बोलोगे थैंक यू, आज मैं थोड़ा फील हो रहा, मुझे टायर्ड, कोई बात नहीं, अब्बा फादर टुडे आई स्लीप अर्ली, नो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैं ऐसा ही करती हूँ कभी कभी, मुझसे नहीं होता, ऐसा नहीं पिता बोलता ए उठ प्रे करके सो, ऐसा नहीं बोलता है। जस्ट से थैंक यू फादर, थैंक यू, सारा दिन के लिए तूने मुझे संभाला, मेरे हर एक ज़रूरतों को तूने मुझे पूरा किया, मेरा जाने आने बैठने उठने को सब तू जानता है पिता। दैट्स ऑल। बड़ा बड़ा वो करने की ज़रूरत नहीं है, बट मेन क्या है आपका रिश्ता। क्योंकि जब रिश्ता होने लगता है ना, एक शब्द ही काफ़ी होता है, बड़ा बड़ा हमको प्रेयर बुक लेके बैठने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ही इज़ योर फादर। जैसे आप अपने परिवार के लोगों से बात करते हो, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, एक अलग अलग है नहीं, तो आप एक रिश्ते में कैसे वो होते हो, कंफर्टेबली बात नहीं करते हो, जो आप जिसके साथ कंफर्टेबल, आप एकदम फ्री होके बात करते हो, सोचते नहीं उसके साथ। वैसे पिता के साथ भी रिश्ता रख सकते हैं हम। वो तो वो हर समय हर समय हर समय हमें सोच रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए रेडी है। वो दूर नहीं रह सकता, इसीलिए तो अंदर ही आकर रह गया। मुझे तुमसे 1 सेकंड भी अलग नहीं रहना है, अंदर ही आके रह गया है पवित्र आत्मा। बट हम अंदर होने के बावजूद भी कितनी बार उसको महसूस, कितनी बार अपने जीवन में वो करते हैं हम? हाँ, करते हैं क्या? जब आप सुबह फेस धोते हो, आप अपने आप को कंसिडर करते हो, पिता धन्यवाद तूने मुझे अपने स्वरूप में बनाया। मैं बोलती हूँ हाँ, अपने आप को देख के शीशे में, कितना अच्छा बनाया मुझको, क्यों? मैं बहुत सुंदर हूँ, क्यों? मेरा पिता ने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है, उसके जैसा बनाया है मुझको। नहीं, ये छोटा छोटा छोटा, वो जैसा बोला लिटिल लिटिल फॉक्सेस, वैसे लिटिल 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 आपको भी वो करना है। कई बार पहले मुझको लगता था कि मैं घोषणा करूंगी तो होगा 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 होगा, घोषणा ही से होगा। नहीं नहीं, घोषणा के साथ साथ डिसीजन लेना भी बहुत जरूरी है हमको। डिसीजन, ब्रदर डिटरनमी 30:19, थैंक यू होली स्पिरिट। हमको अपने जीवन में डिसीजन भी लेना है। थैंक यू होली स्पिरिट। ओल्ड 30:19. Thank you, Jesus. Today, right now, time, audible. Today, I have given you the choice. Praise God. What? चॉइस दिया है, तो ये आपका चॉइस है। चॉइस, एडम को भी चॉइस दिया था ना,
ईव को, एडम को, उन्होंने चॉइस क्या चुना? डेथ। आज हमको भी दिया है, तो हमको चॉइस दिया है बिटवीन लाइफ एंड डेथ। अभी आप क्या चुनते हो? लाइफ? ओ हमारा परमेश्वर इतना अच्छा है, तुम लोग पता नहीं क्या चुनेगा बोल के उसने इधर इंस्ट्रक्शन भी दिया है, लाइफ ही चुनो बोल के। प्रेज गॉड। टुडे आई हैव गिवन यू द चॉइस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, बिटवीन ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस। नाउ I call on heaven and earth to witness the choice. गॉड बनाएगा हमको, गॉड करेगा चॉइस। किसका चॉइस है? आपको अगर आपकी लाइफ चेंज करनी है तो आपको चॉइस करना है कि आप क्या चुनते हो। अगर कोई इंसान बीमार है, एग्जाम्पल, ठीक है, आप उसको वचन दिया, ठीक, बट उसका भी चॉइस है, उसमें उसको भी चुनना है। नहीं समझे? डिसीजन उसको भी लेना है उसमें ना, नहीं तो ऐसे तो नहीं होता ना। हमको चुनना है, हमको चॉइस दिया है। आप डेथ चुनो, तुम्हारी मर्जी। लाइफ चुनो, जीवन को देखोगे। मृत्यु चुनो, मृत्यु को। Galatians 6:7 Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever man sows he shall reap. Okay, so yeah, now I call on heaven and earth to witness the choice you make. तो हम में से एक भी इंसान गॉड को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। पहले पास्ट में बहुत किया है हम लोग ने गॉड को ब्लेम। माझ्या लाईफाने असे किदे, तसे किदे, असे किदे जाता, होय की ना? पण आता किदे? चॉईस कोणाचे? देवाचे, तुझे आणि माझे। प्रेज गॉड। द चॉइस यू मेक, ओह, that you would choose life so that you and your descendants might live. तो आपकी चॉइस खाली आपके लिए नहीं है, आपके जो आने वाले हैं, जो आपके परिवार में है, उनके लिए भी है ना? लिखा है ना नीचे, your descendants might live. तो आज जो चॉइस आप करोगे अपने जीवन में, वो कल आपके जो भी है, फैमिली है, कौन है, क्या है, मेरा तो सब, थैंक यू जीसस। हाँ, तो चॉइस भी दिया हमको गॉड ने, हमको चॉइस करना है। मुझे वर्ड ऑफ गॉड जोशुआ 1:8 में लिखा है, डे एंड नाइट मेडिटेट ऑन डे एंड नाइट। एक जगह बैठ के बोलना नहीं है, एक जगह करना बैठ के वो करने नहीं बोला है गॉड ने। तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, आपके मुंह के अंदर है वचन। अगर बाय हार्ट है तो सब अंदर है, खाली हमारा मुंह ना झगड़ा करने में, वो करने में ना सच में बहुत जल्दी खुलता है। परमेश्वर का वचन बोलने के लिए मुंह भी नहीं खुलता है कई बार। और मूड खराब भी हो तो झगड़ा में नहीं खुलता है मुंह, सच्ची बोलो, तब तो डबल खुलता है। सच्ची, गुस्सा में कितना धा 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 करके शब्द आते। परमेश्वर का वचन हम नहीं बोलते, जिसमें जीवन है, जिसमें सामर्थ्य है। हाँ, थैंक यू जीसस। देखिए, प्रभु ने हमको सबको आज बीज दिया है। जैसे सिस्टर सुजाता बोल रही थी, वो बता रही थी कि कौन से मनुष्य के हृदय से बीज चुरा के लेके जाता है। मैं बस में सुन रही थी उनका टीचिंग। हाँ, वो बोल रहे थे, मैथ्यू बताया उन्होंने, किसके हृदय से बीज लेके जाता है बर्ड, बताया ना, शैतान।
जो वचन सुनता है और अंडरस्टैंड समझ नहीं करता। अभी आप लोग ने सबने सुना है, तो वो आपको अभी आपके ऊपर चॉइस है, आप प्रोटेक्ट करना है क्या करना है। चॉइस इज योर्स। मुझे तो लाइफ बदलनी है। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं देखा है, सच में। मैं जीसस को रोज बोलती हूँ, जीसस ये तो वो भी नहीं है, क्या बोलते इसको, बूंद नहीं। मैं भी घोषणा करती हूँ घर में, मैं भी बोलती हूँ, जीसस ये तो सिर्फ क्लाउड दिखाया है आपने मुझे। वो सेना लोग आ रहे थे ना, क्लाउड देखता है ना वो एलिजा, सिर्फ क्लाउड दिखा है मैंने, छोटा सा, ऐसा बोलती हूँ। और मुझे पता है, मुझे प्रभु पे भरोसा है, जो भला काम उसने हमारे अंदर डाला है वही पूरा करेगा। प्रेज़ गॉड। सो अभी कौन कौन अपना लाइफ को, जैसे पहला हमने लिया, वचन को लिया, फर्स्ट स्क्रिप्चर लिया हमने कि हमारे लाइफ को करेक्शन करना है, हमें दूसरों को पॉइंट आउट नहीं करना है। हमको बाइबल इसलिए नहीं दिया कि हम लोग जाके दूसरों को बोले कि तुझसे ज़्यादा मुझे ज्ञान है, तुझसे ज़्यादा मेरे को पता है, नहीं। और मुझे ये जर्नी में इतना भी मुझे हम्बल होना गॉड ने बहुत सिखाया, काम की जगह पे सिखाया, बहुत सारे ट्रायल्स से मुझे सिखाया उसने कि अपने आप में दीन बनना, अपने आप को, क्योंकि जब आप दीन बनते हो परमेश्वर आपको उठाएगा, आपको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आपको लेते चलेगा। दीन बनना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मुझे आज बहुत आता है, मैंने बहुत सीखा, नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ। पिता बोलते मैं देता हूँ शब्द, जब तुझे बोलना होता है तो हम किसी भी चीज़ का वो नहीं कर सकते, बट हमें अपने लाइफ में करेक्शन करना है। जिधर भी आप लोग देखो, भले आप लोग का देखिए, हम लोग का गलती क्या है ना, बहुत सारा टाइम हम लोग ऐसा सोचते, बड़ा बड़ा जो लोग पाप करते हैं ना वो पाप है ना। एक पहले नहीं लगते थे, मर्डर किया तो पाप, कुछ किया तो पाप, नहीं, पाप तो इधर है ना, पाप तो मन से होता है ना। अभी आप लोग हंस हंस के मुझे देख रहे हो, मन में क्या सोच रहे हो गॉड नोस, है कि नहीं। अब मैं आप लोग को हंस हंस के बात कर रही हूँ, मन में क्या सोच रही हूँ वो मायने रखता है। मैं आपके साथ हंस के भी बोल रही हूँ, बट मैं अपने मन में अंदर क्या सोच रही हूँ आप लोगों के प्रति, क्या मैं अंदर घमंड के साथ वो भरी हुई हूँ, क्या मैं को नहीं, मैं यही है जो परमेश्वर देखता है, वो बाहर नहीं देखता है, अंदर अंदर क्या है, बहुत जरूरी है। मैं बार बार इसी बात पे, करसवाड़ा पे भी इसी बात पे फोकस करती हूँ कि हमको अंदर देखना है, बाहर नहीं। जब हमारा अंदर क्लीन होता है ना, बाहर ऑटोमेटिकली क्लीन आता है। थैंक यू जीसस। आप लोग घर में घोषणा करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं, फेथ डिक्लेरेशन, क्या घोषणा करते हैं आप लोग? You are tall? Okay. What else? You are strong, you are healthy, okay. हाँ? ओके, सिस्टर सुजाता सब जगह जाके प्रीचिंग कर रहे, मैं भी साथ में हूँ, आमीन। प्रेज गॉड। हम लोग सबको जाना है, आपको भी जाना है, उनको भी जाना है, उनको भी, सबको हम सबको चुना है। आपको पता है, आप लोग को जो बुक दिया है ना, उसके पीछे ना लव्ड वन प्रेयर है, अनसेव्ड लव्ड वन है ना। कितनी बार आप लोग ने अपने पड़ोसी के लिए वो प्रेयर किया, या अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए, ताकि वो सेव्ड हो जाए? सच्ची बताना, ऑनेस्टली, नहीं ना।
थोड़े दिन प्रार्थना करते समय अन्य भाषा में मुझे दिखाया गॉड ने। बहुत मुझे सपने में ड्रीम्स बहुत आते, बहुत ड्रीम्स आते। मैं पवित्र आत्मा से पूछती हूँ उनके बारे में। मैं ऐसे ही अभी वो इंटरप्रेट नहीं कर सकती, बट मैं पूछती हूँ। कई बार मेरे सपने में बड़ा सांप जो होता है ना, अजगर, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा होता है। अब मैं सुबह उठ के यीशु के नाम पे उसको क्या बोलती हूँ? नकारती हूँ। क्यों? वो डिफीटेड हुआ है ना ऑलरेडी क्रॉस में। तो मुझे प्रभु ने दिखाया बहुत सारे लोग जो आपके पड़ोस में ही है, आपको नहीं पता है क्या चीज़ से जा रहे। हम लोग को बहुत सारे बोलते हैं प्रे करो। सच्ची में बोले, कितने लोगों ने सच में उन लोगों के लिए प्रे किया होगा? कई बार बोलते हैं ना, प्लीज प्रे फॉर मी। ऐसा मतलब डायरेक्टली नहीं, फोन पे बोल देते हैं ना, मुझे भी प्रे में रखो, है ना, बोलते हैं ना। कितने ऑनेस्टली कितने लोग रखते हैं उनको प्रेयर में? समटाइम्स ओके ओके ओके, थैंक यू जीसस। वो प्रेयर कीजिए, वो प्रेयर बहुत 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 मैं भी करती हूँ। जो मेरे पहचान के लोग हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो प्रेयर कीजिए आप लोग भी। क्योंकि हम लोग ना सिर्फ अपने तक देख रहे, बाहर नहीं देख रहे। उधर लिखा हुआ है जो अनसेव्ड लव्ड वन है उनके लिए प्रे करना। मुझे जहाँ तक मालूम है, इतना ही मुझे पता है, वो फादर गॉड फिल दैम विथ योर नॉलेज एंड विजडम, यू नो। उस अनसेव्ड लव्ड वन मतलब जिनको, उनके लिए प्रे करना है। वो पहले उसको बाइंड करना है, वो स्पिरिट को, उस पर सब इंस्ट्रक्शन दिया है। हाँ, वो करना है आप सब वो, क्योंकि आप जब उसके हिसाब से करते हो, आपका प्रेयर रॉन्ग नहीं है ना। आप एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड प्रेयर कर रहे हो। बट अपना ही दिमाग लगा के किया तो उससे भी रॉन्ग प्रेयर भी हो सकता है ना। बट उधर एग्जैक्टली दिया है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, हम उनके लिए प्रे कर सकते। तो जो प्रार्थना में देखा तो बहुत सारे में कई बार रोने का होता है ना, रोने का आवाज, सुसाइड करते हैं लोग, वैसे वैसे मुझको वो होता है। दे नीड्स अ प्रेयर। यंग जो यूथ लोग है, जो मतलब हर तरह के नशे में फंसे हुए हैं, उनको हमारी प्रार्थना चाहिए। क्यों? हम लोग कौन है? धर्मी बनाए गए हैं ना, वी आर राइचियस, राइट। और जेम्स में क्या लिखा है कि एक धर्मी जनों की प्रार्थना बना प्रभावशाली होता है। यू नो नो ब्रदर, जाएंगे जेम्स 5:4। थैंक यू जीसस। जेम्स 5:4। हालेलुया। शिकांत 19-20 the prayer of faith. Pray for one another भी बोलते हैं उसमें। My dear brothers and sister, if some not this one, sister. Shikandi Kentora Banti Sihandura Banti Antiben. James 5:16. Thank you, Jesus. Confess your sins to each other. हम लोग झूठ बोलते हैं कि अपना पाप बोलते हैं एक दूसरे को?
हाँ, हम लोग झूठ नहीं बोलते एक दूसरे से, नहीं बोलते। कोई आंसर ही नहीं कर रहे, सब लोग उधर उधर देख रहे। हम लोग झूठ नहीं बोलते एक दूसरे से, बट उधर क्या बोल रहे? कन्फेस योर सिंस whom? टू ईच अदर। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, बट बोलते हैं ना। अभी नहीं बोलते, बोला ना तो बोलते हैं ना। ओके, कन्फेस योर सिंस टू ईच अदर एंड प्रे फॉर ईच अदर सो दैट यू मे बी हील्ड है। हम लोग कितने लोग प्रार्थना करते? चंगाई चाहिए, चंगाई चाहिए, बाय द वुंड्स ऑफ जीसस आई एम हील्ड। हमारे फल क्या है? अगर आप 1 Peter 2:24 भी देखोगे, स्टार्टिंग में उस पे क्या लिखा है? ही जीसस बोर आवर सिंस ऑन हिज बॉडी ऑन द ट्री दैट वी माइट डाई टू सिंस शुड लिव अनटू राइचियसनेस। थर्ड में आता है बाय द वुंड्स ऑफ जीसस वी वर हील्ड। आपको पता है गॉड हमको पहले हीलिंग, स्टार्टिंग में हमारा जब फेथ वो होता है, मर्सी करता है हम पे, मर्सी है ना। आप चाहोगे कि आपका बच्चा छोटा ही रहे जिंदगी भर? बड़ा नहीं चाहते हो? बड़ा वो करे, काम करे, बड़ा हो जाए। गॉड नहीं चाहता होगा? गॉड भी चाहता ना हम बड़े, कि उधर ही वो बच्चा जैसा उंगली डाल के। So, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The honest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Are you righteous? Are you righteous? हम लोग righteous है कि नहीं? कैसे है हम? बनाया है, कैसे बनाया? थ्रू जीसस। सो हमको जब हम प्रार्थना करते, मुंह खोलते, हमको ये बात याद रखो, हमारा प्रार्थना बहुत सामर्थ्य है। उधर लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूं। आई एम नॉट सेइंग, द रिटन वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग। जेम्स पावरफुल बोलता है, ग्रेट, द ऑनेस्ट prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Thank you, brother. थोड़ा मैं 2 Corinthians 5:21 में थोड़ा जाती हूँ, फिर बाद में आती। Thank you, Holy Spirit. 5:21. For God made who never, ये दूसरा KJV, for he has made him to be sin for us who knew no sin. क्या वो है ना, खाया पिया हमने, बिल किस पे फाड़ा? जीसस पे। नहीं किया, धरा सब हमने किया। पर्ची किस पे कट गया? जीसस को पाप पता था क्या? हाँ, ये तो हम लोग सब पढ़ते हैं ना, सबको टीचिंग मालूम होगा। SIN क्या है? सिन मतलब क्या है? एक पाप, नो? सिस्टर सुजाता
SIN, एक पाप। थैंक यू जीसस। क्या है SIN? ब्रदर दीपक। प्रेज जीसस। अनबिलीफ, ओके। SIN, विश्वास नहीं करना, ओके ओके, थैंक यू जीसस, ओके। SIN क्या है? सिन, ये एक स्वभाव, नेचर। सिन नेचर है। कैसे आया ये नेचर हमारे अंदर? आदम ने जब पाप, डिसोबे, हम लोग पाप बोलते, डिसोबे किया, आज्ञा नहीं माना। तो वो एक स्वभाव है, सिन। वो एक शक्ति है जो अंधकार की ओर से है। बट अभी हम में वो शक्ति कार्य कर रहा है क्या? SIN नहीं कर रहा है। कैसे सिस्टर? हम जो बिलीवर्स है, हम जो जीसस पे बिलीव करते हैं, अभी हमारे अंदर है क्या SIN का पावर? नो। For he has made him to be sin for us who knew no sin. That we might be MADE, made the righteousness of God in him. जब मुझे ये समझने लगे, पवित्र आत्मा मुझे बार बार ये टीचिंग पे जाती थी, राइचियसनेस, राइट स्टैंडिंग विथ गॉड। आई हैव द वेरी नेचर ऑफ गॉड। मैं मनन करती थी इसको, मैं रोजरी लेती थी और बोलती थी अपने आप से, आई हैव राइट स्टैंडिंग विथ गॉड, नॉट बिकॉज व्हाट आई हैव डन और व्हाट आई एम डूइंग, बट बिकॉज ऑफ क्राइस्ट हैज डन फॉर मी ऑन द क्रॉस। मैं अपने आप को ये, बिकॉज दिस इज माई आइडेंटिटी एज वेल एज योर्स। ये हमारा आइडेंटिटी है जो हम लोग क्राइस्ट में है। राइचियसनेस ये हमारा आइडेंटिटी है। मैं गलती कर सकती हूँ, मैं गिर सकती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ से निकल के फिर से यहीं पहुँच गई। ऐसे कैसे हो सकता है? एक बार मेरे को जीसस ये बना दिया, अगर मैं गिर गई फिर मैं इधर पहुँच सकती हूँ क्या? पहुँच सकते हैं। कब पता है? कार्नल माइंड। जब हमारा माइंड कार्नली हम चलते, वो स्पिरिट में नहीं है। हमारा स्पिरिट जो है वो परफेक्ट बनाया गया है जब हमने नया जन्म पाया, हाँ, वचन के द्वारा। 1 पेतरुस 1:23 में लिखा है, अभी उधर नहीं जाएंगे हम, ओके। 1 पीटर 1:23। बट हमारे स्पिरिट में सब कुछ परफेक्ट है, कुछ भी कमी नहीं है। बट हम अपने बाहर जो हमारा शरीर में हम लोग जो बाहर उसमें देखते हैं क्या उसको? अगर उसको देखने के लिए हम कैसे करेंगे? रोमन्स 10:9 क्या बोलते हैं? मुंह से अंगीकार करो। रोमन्स 10:9 में लिखा है ना, व्हेन यू कन्फेस विथ योर माउथ दैट जीसस इज योर लॉर्ड यू शैल बी सेव्ड। तो वही फॉर्मूला सब में चलता है। जब मैं एडिक्शन में थी, जब मैं उसमें थी, मैं क्या बोलती थी? आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। इन क्राइस्ट। मैं बाहर धर्मी नहीं हूं, मैं यीशु में धर्मी बनाई गई हूं।
मैं बार बार बोलती थी काम करूं, कुछ भी करूं, पेशेंट को संभाल रही हूं, कुछ कर रही हूं, कुछ कर रही हूं। मैं अपने आप को बार बार रिमाइंड कराती थी कि मेरी आइडेंटिटी अब यीशु में ये है। और पवित्र आत्मा सच में इतना मिस्टेक करने के बाद भी वो ना कभी मुझे वो नहीं किया। थैंक यू होली स्पिरिट। एक टेस्टिमनी में शेयर करना चाहूँगी, टाइम है? थैंक यू जीसस। एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ। सेम लाइक प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र के जैसा, सेम टू सेम। आपने हेल, नरक को जिया है क्या इधर संसार में? नरक जैसा जीवन जिया आपने इधर? नहीं, मैंने जिया, मैंने जिया। लास्ट टाइम मैं बोल रही थी बट बोलते बोलते दूसरे पे चले गए, वो रह गया। मैं एक जगह पे जॉब करती थी, हाँ फटाफट वो उसमें करती हूँ। जॉब करती थी बट जैसे हमने देखा डिटरनमी 30:19 में चॉइस है ना, मैं वहाँ पे काम करते 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 फ्रेंडशिप हुआ, जो भी मेरा चॉइसेस क्या होते गया, रॉन्ग। मैं खुद चॉइस कर रही थी, ऐसा नहीं कि मुझे गॉड ने प्रेशर डाला। बट मैं अपने, क्योंकि गॉड से दूर होते गई, वचन सुनना बंद कर रही थी, है ना, क्योंकि बहुत सारे परिस्थिति आ रहे थे मेरे अगेंस्ट, जो मेरे से हैंडल नहीं हो पाया। मैं चाहती तो उसको हैंडल कर सकती थी, जीसस तो है मेरे साथ, बट मैं हैंडल नहीं कर पाई और मैं रॉन्ग डिसीजन लिया और मैं रॉन्ग रास्ते पे निकल पड़ी। निकलने के बाद पढ़ी तो पढ़ी, मुझे नहीं पता था कि मेरे इतना बड़ा बैटल है। एंड लिटरली वो टाइम मुझे गॉड ने एग्जैक्टली हाउ टू फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ सिखाया मुझे। एक रिलेशन में गई अन्य जात का, जो भी नशा वर्ल्डली ऐसा, मैं तो वहाँ से गॉड ने मुझे निकाला था, है ना, गॉड ने मुझे 19 में सेव किया था, बट अगेन 2023 में मैं फिसल गई। और इस बार ऐसी फिसली ना, 15 डेज 10 to 15 डेज लिटरली नॉन स्टॉप वही हैबिट स्टार्ट हो गया मेरा। अल्कोहल जो भी था, एडिक्शन, दोबारा से मैं गिर गई उसी में। और 15 डेज नॉन स्टॉप वही कर रही हूँ मैं। मेरा स्पिरिट, क्यों? क्योंकि स्पिरिट को भोजन कौन सा है, स्पिरिट का फूड कौन सा है? स्पिरिचुअल फूड इज द वर्ड ऑफ गॉड, राइट? बट मैं नहीं दे रही थी। सजमता आव किदे उलैता, हाँ हिंदी येता ना प्रेसिज। तो स्पिरिचुअल फूड नहीं, बट जब देखो बाइबल कहता है जब तुम्हारा जो घर है साफ सुथरा ऐसा होता है ना शरीर, अभी हमारा घर पवित्र आत्मा का मंदिर हमारा शरीर है, राइट? तो जो शैतान है, दुष्ट आत्माएं और 7 आत्माओं को लेके आता है, जो तुमसे भी वो पहले से भी भयानक है, पता है आपको? हाँ, ऐसा बाइबल में लिखा है। एग्जैक्टली वैसा मेरे साथ हुआ। 15 दिन तक मैं वही कर रही हूँ, जो भी है नशा, वो मैं कंप्लीटली, मैं बोला अभी मैं डेड, मैं नहीं उठ पाई। अंदर से मैं रो रही हूँ, मेरा आत्मा रो रहा है, बट मैं बॉडी में उठ नहीं पा रही हूँ। थैंक यू सो मच होली स्पिरिट फॉर रिमाइंडिंग मी दिस टेस्टिमनी। मैं उठ नहीं पा रही हूँ, बट वो 15 दिन लगातार नशा 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 नशा। एक तरफ क्या वो हो रहा है, अब तो गिर गई, अब मेरा सैल्वेशन गया। मुझे वो आया
प्रभु ने मुझे बचाया, पवित्र आत्मा दिए, सब कुछ। अभी मेरा पाप माफ, क्योंकि मैंने कब पाप किया? बॉर्न अगेन होने के बाद। अब मुझे प्रभु माफ नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है जब प्रभु यीशु, वो मनुष्य नई सृष्टि है जो प्रभु यीशु में है, राइट? तो मैं अपने आप को क्या सोचती थी कि मैं जब पहला जन्म पाया मैंने प्रभु यीशु में, वो बॉर्न अगेन हुआ तब, पर उसके बाद जब पाप करूंगी तो मुझे क्षमा, मतलब ऐसा ऐसा डिसेप्शन में थी मैं, इतना इतना झूठ, एनिमी वो उस पे था और मैं सब बिलीव करती थी। और उस एक मोड़ पे ऐसा आया, अभी ऐसे भी वो करना है ना, चलो ऐसे ही ख़त्म करते, ये पॉइंट तक आ गई थी। आप लोग इमेजिन करो वो टाइम मुझे क्या, वो इमेजिन में करो ना, पता चलेगा आपको, मतलब कि वो रेगुलर। बट होली स्पिरिट ने मुझे, पापा के जैसे पापा ने बोला ना, जब वो भी प्रिजन में थे, उनको किसी किसी का टेस्टिमनी याद वो आता था, है ना, ऐसा एग्जैक्टली मेरे साथ भी वैसा होता था। मैंने वहाँ पे वो 15 दिन, भले मैं मार रही थी, कुछ भी कर रही थी, गिरी थी, बट मैं कॉन्स्टेंटली अंदर से रो रही थी छुटकारे के लिए। और वो जो जिसके साथ दोस्ती हुई थी, एक पॉइंट पे आके हाथ भी उठाने लगा था, मार पिटाई ऐसा, और मर्डर की बात करता था। वो ऐसा बोलता था, मेरे पास ऐसा ड्रग्स, ऐसा जहर है ना, तेरे जीभ में लगाऊंगे ना तू एकदम से मर जाएगी अभी के अभी। अभी ऐसा सुनने से आपको फियर नहीं आएगा? पहले आप स्पिरिचुअली इतना वीक फील कर रहे हो, ऐसा 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 बोलता था वो। अभी मेरा फ़ोन हैक कर दिया गया, मैं किसी को मैसेज नहीं कर पा रही हूँ, जब भी मैसेज करती हूँ गालियाँ डाल रहे हैं, ये सब हुआ मेरे साथ। किसी को आप कॉल भी नहीं कर सकते मैसेज, क्योंकि जब आप टाइप करते हो ना, हैक उधर से वो गंदा गंदा मैसेज डाल देता था, ऐसा करता था। फिर ऐसा हुआ, बाद में वो मुझे वचन याद दिलाते, मतलब वो टेस्टिमनी, और मुझे वो 7 days का ना वर्शिप, पूरा जेरिको वॉल, एग्जैक्टली होली स्पिरिट ने मुझे जेरिको वॉल का कभी पापा के मुंह से टीचिंग सुना था, मैंने वो याद दिलाया, और एग्जैक्टली वो मेरे लिए जेरिको वॉल ही था। वो ये असंभव था गिरना, मेरे बल पे असंभव था। बट जब मुझे वो आवाज आया जेरिको वॉल, 7 दिन वर्शिप किया और वो जेरिको वॉल गिर गया। बार बार मुझे होली स्पिरिट वो रिमाइंड कराने लगे, 7 दिन जेरिको वॉल गिर गया था, 7 दिन वर्शिप किया, जेरिको वॉल गिर गया था। वो कॉन्स्टेंटली मेरे ना चलने लगे ऐसा। और फिर पवित्र आत्मा ने मुझे अंदर से बोला, तू खाली सुन, बोला तू खाली टीचिंग सुन, क्योंकि मैं प्रार्थना करने के हालत में नहीं हूँ। उन्होंने बोला क्लियरली, मुझे बोला वॉइस हृदय में, रेमा वर्ड, खाली सुन। और उन्होंने बोला जब कोई मनुष्य डिप्रेशन में होता है, टीचिंग सुना था ना, वो मनुष्य कुछ शब्द नहीं बोल सकता है, बट अगर उस इंसान को कान में लगा के सुना दे तो वो वचन ही उसको छुटकारा देता है। और एग्जैक्टली जब मैंने वो आवाज़ सुना, भले मैं वो नशा में थी, कुछ भी, मैंने तुरंत चॉइस किया, मैंने करस्पॉन्डिंग एक्शन लिया, और उसी समय से मैं सुनने लगी। पहला दिन कुछ नहीं हुआ, बट जैसे 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 टीचिंग सुनती गई, और टीचिंग कौन सा था मालूम है? टीचिंग था गॉड काइंड ऑफ लव, जो कि कलम गुड है ना, न्यू क्रिएशन, उधर का टीचिंग था। और उधर ना, उस पे ना जीसस ने बोला, जब पीटर ने डिनाई किया उसको 3 बार, जब जीसस चले गए तो पीटर बाद में क्या किया, अपना मच्छी पकड़ने चला गया। पर जब जीसस आके मिलते हैं, उनके लिए नाश्ता बनाता है ना, उसको 3 बार पूछता है, डू यू लव मी, वो बोलता है ना, और बाद में वो बोलता है, जब मैं तू हाँ प्यार करता हूँ 2 बार, तीसरी बार बोलता है, प्रभु तू तो
जानता है, तुम्हें तो सब पता है। पर बाद में जीसस उसको क्या बोलता है? मेरे भेड़ों को चरा, फीड माई लैम्प, फीड माई शीप, फीड माई लैम्प। पर उसने तो उसको डिनाई किया, सब कुछ गलत किया था। जीसस को, जो मेसाया है, उसको डिनाई किया उसने, राइट। बाद में जीसस का रेस्पॉन्स क्या था उसके प्रति? जब उसने बोला तुम्हें तो सब पता है, बाद में उसने क्या बोला? तू मेरे भेड़ों को चरा। और पापा ने उस समय बोला, इसका मतलब है कि जीसस बोल रहे, पेत्रुस, पीटर, भले तू गिर गया, भले तू भटक गया, भले तू मिस हो गया, कुछ भी हो, फिर भी तेरी मिनिस्ट्री अभी तक चालू है। 3.5 साल जीसस के साथ था, और मैं 2019 से उनके साथ मतलब मिली थी। 21 से मैं वो वचन में सीखने लगी थी वो करके। तो मेरा 3.5 साल भी नहीं हुआ होगा ना, 3.5 ही हुआ होगा शायद, मतलब 2021 से मैं उनके वचन में। तो वो बोल रहे 3.5 साल, वो बोला कि तेरी मिनिस्ट्री अभी भी शुरू है। और लिटरली उस टाइम ना एग्जैक्टली ऐसा नहीं लगा कि वो पेत्रुस के लिए बोला जा रहा है, वो मुझे हृदय में ऐसा लगा कि मेरे लिए बोला जा रहा है कि दुर्गा, भले तू गिर गई है, तू भटक गई है, ठीक है, पर तेरी जिंदगी अभी भी वहां पे जा सकती है, फिर से तू उजाले में चल सकती है, अभी भी तेरा मिनिस्ट्री चालू है। और एक दिन मैं सो रही थी ना, लूक 4:18-19 मुझे मेरे दिमाग के ऊपर, मैं दीवार में देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा धुंधला 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 होता है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, धुंधला दिख रहा है, धुंधला धुंधला ऐसा दिख रहा है। और कंटिन्यूसली लूक 4:18-19 चल रहा है मेरे दिमाग में, कंटिन्यूसली ऐसा चल रहा था, ऐसा हो रहा था। वो वचन जब उन्होंने, पवित्र आत्मा ने बोला, इंस्ट्रक्शन दिया, सुनो, मैं सुनने लगी। फिर 2 दिन भी नहीं लगा, मैं, पवित्र आत्मा ने मुझे उठाया, और उसके बाद क्या किया? माइंड चेंज कर दिया। अभी जो प्रॉब्लम को देख के मैं डर रही थी, जो प्रॉब्लम को देख के मैं घबरा रही थी, उस पे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से क्या किया? मैं गाऊं हालेलुया, मेरे शत्रुओं के बीच में गाना लगा के एवरी डे ओनली वर्शिप, और कुछ नहीं किया, बड़ा बड़ा प्रे नहीं किया, बट वर्शिप किया, वही गाना लगा के बार बार मैं गाऊं हालेलुया मेरे शत्रुओं के सामने, क्योंकि मेरे चारों तरफ मेरा जो शत्रु है, जिस चीज पे मैं फंसी हूं, वो गाना मैं बोलती थी। और ऐसा नहीं कि खाली ऐसा मैं गाऊं, ऐसा नहीं, वो अलग ही अनॉइंटिंग था, वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, वो अलग अनॉइंटिंग था, वो वर्शिप का डिफरेंट, जो मैंने कभी अनुभव नहीं किया था पहले। और मुझे इस तरह प्रभु सामर्थ्य देने लगे। और जब वो लड़का, वो दोस्त मुझे बोलता था कि मैं ऐसा ऐसा तेरा मुंह में दूंगा ना, जहर मर जाएगा, पवित्र आत्मा मुझे जवाब देना सिखाया। जब वो बोलता था, पवित्र आत्मा अंदर से मेरे मुंह से वो बात करते थे और बोलते थे, जितने हथियार मेरे विरुद्ध बनाया गया है उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने हथियार, सबके सब, नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट मी शल प्रॉस्पर, क्योंकि मेरी धार्मिकता मेरे परमेश्वर से है, किसी मनुष्य से नहीं। ऐसा करके जब भी वो बोलता था ना, वो शब्द बोलते थे पवित्र आत्मा, एंड इट वॉज फुल, उसमें पावर, एकदम अनॉइंटिंग अलग, उसमें इस तरह बोलते थे वो, एकदम अलग। वैसा मुझे सिखाया उन्होंने, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ,
उस टाइम ऐसे जवाब देना है रिटर्न में। और फिर वो जो 7 दिन का जेरिको वॉल जब वर्शिप करते थे, जेरिको वॉल 5 ही दिन में गिर गया। 5 डेज लगा। क्यों? क्योंकि जब वर्शिप करने लगा चीज़ें अच्छी नहीं होने लगी। जब मैंने वर्शिप करने चालू किया चीज़ें अच्छी होने नहीं लगी और वर्स होने लगे और मैं खराब चीज़ें देखने लगी। जब मैंने स्तुति चालू किया ऐसा नहीं देखा कि पूरा एक ही बार में मिरेकल हो गया, नहीं। जब मैंने स्तुति चालू किया मैंने परिस्थिति को और बिगड़ते देखा। अभी आपके मन में क्या आएगा? अरे मैं तो प्रभु ने दिया हुआ इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा हूं और ऐसा कैसे है ना? एग्जैक्टली। बट उस समय ना प्रभु ने मुझे अपनी अनुग्रह से इतना ढका था ना, इतना वो था ना, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय उसके प्रेम के, सिवाय उसके प्रेम के, जो उसने मुझे पेतरुस के जरिए टीचिंग से बोला। भले ही तू गिर गई है, भले ही तू बिगड़ गई है, पर मेरा प्रेम तेरे लिए अभी भी वही है। मेरा प्रेम मनुष्य का नहीं है कि तू अगर गिर जाए तो छोड़ दे, नहीं। मैं तुझसे आज भी उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं करता था, करता हूं। जीसस इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। वो कभी नहीं बदलता है। हम लोग बदलते रहते, गिरगिट नहीं हंस रहे, हम लोग नहीं बदलते ऐसा। तो 5 दिन में वो युद्ध में से निकला। कैसे निकला मालूम है? जब प्रॉब्लम मतलब और इंक्रीज होने लगा, हाथ उठाया ना, मैंने छत में से छत होता है ना बैल्कनी, उसमें से जंप मारा मैंने, क्योंकि मेरा मोबाइल तोड़ दिया। मेरे पास कांटेक्ट करने को भी वो नहीं था। ये बात किसी को नहीं मालूम है सिवाय मेरे और जीसस के। नोबडी नोज, ओनली गॉड एंड मी। हम लोग की मालूम है और किसी को नहीं पता है। मैं ऊपर से जंप किया भागने के लिए, बट जहाँ पे जंप किया उधर गोबर होता है ना, गोबर ही गोबर था उधर, सच में। फिर मुझे पकड़ के लेके गए। मैं हंस रही हूँ अभी, उस टाइम तो बुरा हाल था। फिर मेरे को लेके गया पकड़ के, नहीं जाने दिया। फिर एक फ़ोन टूटा था मेरे पास, तब 2 फ़ोन था, एक टैब था, एक छोटा फ़ोन था। तो अभी क्या करूँ? स्तुति भी चालू है पर और मुसीबत बढ़ता ही दिख रहा है। अब तो ये तो जाने भी नहीं दे रहा है मेरे को। फंस गए जैसे कोई तुमको बंदी बना के रखते हैं ना, लिटरली वैसा। इतना हालत खराब हो गया था मेरा। और बाद में वो भी कूदा भी, वो नहीं हुआ। अब भी एक बहुत अच्छा आइडिया आया पुलिस को फ़ोन करने का। प्रेज़ गॉड। पुलिस को फ़ोन किया, मुझे यहाँ से लेके जाओ, ये मेरे को मार रहा है, मैं मर गया तो इसका। तो वो डरेगा कि नहीं? अभी अगर ऐसे बोलेगा मुझे कुछ हो गया, ये जाएगा ना अंदर, वो रखेगा? तब नहीं रखेगा, उसको थोड़ी जाना है अंदर। तो उसने दरवाज़ा खोल दिया, उसने दरवाज़ा खोल दिया पुलिस के डर से। अब फिर दूसरा बैटल चालू। वहाँ से तो निकल गया, अभी जॉब नहीं है मेरे पास रहने को जगह नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ जॉब करती थी मैं वहीं पे रहती थी, उसी जगह पे वहीं रहती थी। क्योंकि नर्सिंग का उधर ही 24 घंटे ड्यूटी होता था, तो कई बार रूम नहीं लेते थे, वैसा था। पर वहाँ से निकलने के बाद अभी छत नहीं, जॉब नहीं, इधर नहीं, जेब में कुछ नहीं, बट साथ कौन है? काफ़ी नहीं है?
जेब खाली है तो क्या हुआ, भरने वाला ऊपर है ना, जो भी प्रोवाइड करना मेरा पिता करेगा ना। अभी वहां से निकाल दिया, दूसरा प्रॉब्लम चालू। दूसरा क्या, छत नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। किसी ने मदद किया, किसी ने। आज के ज़माने में कोई ऐसे मदद करता है आपका? हम लोग क्रिस्त में, हम लोग क्रिस्त है बोल के क्रिस्त करने जाते, हम लोग नहीं करते किसी का मदद भी, हम लोग नहीं करते। बट कि हमारे अंदर जो क्रिस्त है, जीसस है, वो जाके दूसरों की सहायता करते हैं। हम खुद से नहीं कर सकते, वो कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम एक ही सेकेंड में कार्नल माइंड में चले जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। फिर कोई मदद किया, रूम दिया, अभी उधर भी बैटल चालू, क्योंकि वहाँ रहना नहीं है, अपना चाहिए मुझे रूम, सब कुछ मेरा होना चाहिए। मेरा मतलब किसी के घर में मुझे नहीं रहना है, जिन्होंने दिया है मुझे नहीं रहना है। मेरे कंटिन्यूली स्पिरिचुअल बैटल में हूँ, कंटिन्यूली, एक खत्म हो रहा है दूसरा। और वहाँ पर भी क्या हुआ, बहुत प्रॉब्लम्स आए, ठीक है। अब वहाँ से निकलना है तो इमेजिनेशन चालू किया। मतलब मैं बोलती थी, सुबह उठते मैं गाना लगाती थी, सुबह उठते गाना लगाती थी। वो JCILM में है, आई स्टैंड इन ऑफ यू करके एक गाना है, कि मैं तुम्हारे प्रॉमिस पे खड़ी रहती हूँ। I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. ये गाना मैं रोज ही लगाती थी। और उधर पापा जॉनसन बोलते थे उसमें गाना में, वो बोलते थे वर्ड ऑफ गॉड इज योर स्ट्रेंथ। उस पे बोलते थे वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन तेरी ताकत है। हाँ, डोंट सिट विथ चिकन्स एंड हैंड्स हु डज काका काका का होल डे, बट सिट विथ द ईगल द लॉर्ड जीसस। मतलब लिटरली वो होता था। और वो सुनती थी, मुझे इतना स्पिरिट वो होता था मेरा, रोज सुनती थी रोज। और मैं इमेजिनेशन भी वैसे करती थी। अभी मैं बोलती थी वो जो गड्ढा है वहाँ से मुझे यीशु ने निकाल लिया, ये गड्ढा मेरे लिए क्या है, अब इतलू सा है, कोई बात नहीं, मैं प्रभु खड़ी रहूंगी। आई स्टैंड, मैं खड़ी रहूंगी, अब नहीं डरूंगी। और वो सुनते थे, वो स्क्रिप्चर बोलते पापा उसमें, वो गाना में। आप लोग जाओ JCILM के ना, जितने भी पुराने जो है ना वर्शिप सॉन्ग, उसमें हर एक उसमें पापा जॉनसन ना आधा घंटे का उसमें स्क्रिप्चर्स बोलते हैं। बहुत बहुत इट्स वेरी पावरफुल, यू नो। आप बहुत बढ़ोगे उसमें, बहुत कुछ वो है उसमें। तो वो सुनती थी और टीचिंग एक ही सुनती थी, गॉड काइंड ऑफ लव, वही पेतरुस वाला। दूसरा टीचिंग नहीं सुनती थी, दूसरा सुनती नहीं, वो एक ही सुनती थी, वो एक ही सुनती। फिर जब वहाँ इमेजिनेशन करने, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे यहाँ से निकाल लिया है। और मैं इमेजिन करती थी मेरा रूम ऐसा है, ऐसा कर रही हूँ मैं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा विक्रम ब्रदर जैसा। कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उसको भी, वो भी क्या बोलता है, क्या मस्त टाइल्स लगाया है जीसस, क्या मस्त दीवार है जीसस। हकीकत में क्या था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था उधर। बट वो आत्मिक आंखें से देख रहा था। ये सब पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाता था वो टाइम, परीक्षा के टाइम। इसीलिए थैंक यू सो मच जीसस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना ब्रदर, एक लास्ट स्क्रिप्चर, थैंक यू जीसस। आइजाया 43 verse 17, 48, I think 1 second, thank you Jesus, 48,
1 second, I'll check it. Shikande Kintoramante. No, 48, 17. No, Isaiah 48, verse 17 and 18. Thank you, Jesus. हाँ, इसमें अलग लिखा है. ओके, ठीक है. This is what the Lord says, your Redeemer, the Holy God, the Holy One of Israel. I am the Lord your God, who teaches you what is right, what is good for you, and leads you along the path. Oh, that you had listened to my commandment. Brother, this में जाएंगे ना, AMPC. Yeah. Okay, no problem. ठीक है, इसी में जाएंगे. Benefit. This is what the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel says. I am the Lord your God. I am the Lord your God, who teaches you to profit, benefit, who leads you in the way that you should go. एक मिनट. यस. ओह, कितने लोग अपने जीवन में शांति को अनुभव नहीं करते? पीस. किस किस को पीस चाहिए अपनी लाइफ में? सबको चाहिए. इधर से पीस लो आप. थैंक यू जीसस. ओह, that you had paid attention to my commandments, then your peace and prosperity would have been like a flowing river. What it says? That you had paid attention to my commandments, means teaching, commandments. Then your peace and prosperity would have been like a flowing river, and your righteousness, the holiness and purity of the nations, like the abundant waves of the sea. हम लोग अपने जीवन में शांति क्यों अनुभव नहीं कर रहे? हम लोग गॉड का क्या लिखा है उधर? That you had paid attention to my commandment, then your peace and prosperity. हिंदी में बहुत अच्छा सुनाई देता है. हिंदी में पढ़ती हूँ. हाँ. यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वो यो कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ. हाँ, अभी सुनिए. किसको पीस? हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है? भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुनता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के न्याय होता. अगर तू भला होता कब बोलते हैं हम लोग? पास्ट में बोलते. अच्छा होता बोलते हैं ना, ऐसा हुआ होता, भला हुआ होता नहीं बोलते. भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से किया होता नहीं बोलते. हाँ, इधर सुना होता है. सुना होता क्यों बोलते? हम लोग जब लिखते हैं, हम लोग को पापा लिखने क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी मनुष्य बिना ध्यान से सुने लिख नहीं सकता. पर हम पहले में, प्रभु यहाँ पे करने की बात नहीं कर रहा है. वो बोलता है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान
और तेरा धर्म समुद्र की लहरें के न्याय होता। तो शांति कैसी? हम लोग ने पढ़ा है ना, जिसका मन प्रभु में बने रहता है उनको वो शांति में रहते हैं। पर हम लोग सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, भला होता कि तूने मेरे वचन को ध्यान से सुना होता। वचन से क्या आता है? पीस। वचन कौन है? जॉन 1:1, ईश्वर। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, है और हमेशा रहेगा। तो अगर आपको शांति चाहिए तो किधर जाओगे? वचन पे जाना है, वो शांति का राजा है। पर हम लोग जाते हैं क्या वचन में? तो जब मैं बैटल में थी, भले मैं बैटल में थी, बट एक तरफ से वचन के द्वारा मुझ में क्या आ रहा था? शांति। चारों तरफ तूफान था, जैसे प्रभु यीशु तूफान में मस्त। मैं आज ही उनको पूछ रही थी, प्रभु क्या ऐसा वो कि मतलब आज नहीं कल, सॉरी आज के कल मैं पूछ रही थी, प्रभु ऐसा क्या कि तू उस समय इतना लहरें आ रहा था, इतना हवा चल रही थी, तूफान, सब तुम्हारा जो संगी दोस्त लोग हैं वो तो हड़बड़ कर रहे थे, हाँ, और तुम इतना मस्त कैसे लेटे थे? ऐसे पूछ रही थी मैं, इतना मस्त क्या रहस्य है प्रभु? ऐसा मैं पूछ रही थी उसको, प्रभु क्या रहस्य है ऐसा? एग्जैक्टली उन्होंने भी वही बात में, सिस्टर अनिशा का टीचिंग आया परफेक्ट पीस वाला, वो सुन रही थी। बाद में मैं उनको पूछते, सुनते सुनते बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो अपने पिता से इतना जुड़ा हुआ था ना, उसका रिश्ता, कि उसको कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसको मालूम था, उसने जब पहली बार प्रभु यीशु को शैतान ने टेम्प्ट किया है ना विल्डरनेस पे, प्रभु यीशु को बोला था ना, तू मेरा प्रिय पुत्र है, यू आर माई बिलव्ड सन। पर शैतान ने क्या बोला? यू आर, या इफ यू आर द सन, बट बिलव्ड नहीं बोला उसने, बिलव्ड वर्ड हटा दिया, जबकि पिता ने वैसा नहीं, दिस इज माई बिलव्ड सन। बिलव्ड मतलब पता है क्या है? आप जो डीप, मतलब एक गहराई का वो रिश्ता होता है उससे, बहुत बहुत गहरा, बहुत ज़्यादा, उसका मैं एग्जैक्टली वो नहीं बोल सकती हूँ, बट बहुत गहरा रिश्ता है वो, ऐसा तोड़ नहीं सकते हो आप, नो। फुल्ली सब चीज़, ट्रस्ट बोलो, सब सब एक ही में पूरा वो है उसमें। पर शैतान ने वो बिलव्ड हटा दिया। पर प्रभु को मालूम था कि नहीं, मैं बिलव्ड हूं अंत तक। ही न्यू ही इज बिलव्ड ऑफ फादर। उसको अपनी आइडेंटिटी पता था। भले कोई कुछ ये कुछ भी मुझे डाल रहा हो, कुछ बोल रहा हो, मुझे पता है मेरा पिता के साथ रिश्ता कैसा है। इसीलिए तूफान भी आया, कुछ भी आया, उसको हिला नहीं सका। क्यों? क्योंकि उसको पता मैं इतना मेरे पिता के लिए इतना अनमोल हूं कि वो मुझे आज तक आने नहीं देगा। ये तूफान क्या है? मुझे एक खरोच भी लगने नहीं देगा मेरा पिता। क्यों? क्योंकि मैं उसका प्रिय पुत्र हूं। आई एम हिज बिलव्ड। हमारा भी ऐसा ही रिश्ता होना मांगता है जीसस के साथ। हमारे लाइफ में तूफान आएंगे। अगर हम लोग ने कमिटमेंट किया है कि हम लोग कुछ भी हो जीसस के साथ चलेंगे, तो रेडी रहना है हम लोगों को। भाई परीक्षा, प्रॉब्लम, ट्रायल्स, ट्रिबुलेशन आएंगे। अपने लोग अगेंस्ट
आज मुझसे कोई गले लगा रहा है, कल को वो मेरे अगेंस्ट भी आ सकते। एग्जैक्टली बट इस पे प्रिपेयर्ड गॉड कराएंगे हमको नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। बट जब हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़े हुए, पिता के साथ जुड़े हैं, पवित्र आत्मा के साथ, मालूम है आपको कोई छोड़ के जाए, कोई पकड़ के रखे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपने अपनी नींव किस पे बनाई है? परमेश्वर के प्रेम पे, लोगों के प्रेम पे नहीं, लोगों के प्रेम पे नहीं। लोग, आपको पता है प्रभु यीशु को जेरूसलेम में गधा पे बिठाया, उनको वर्शिप है ना, आराधना किया, कितना दिन पहले? एक दिन। और दूसरे दिन क्या बोल रहे थे लोग? क्रूसिफाई हिम। एक सेकंड में लोग हमको अच्छा बोल सकते, दूसरे सेकंड में लोग हमको, तो लोगों की चश्मा में नहीं देखो अपने आप को। मेरा आत्मिक पिता बोलता है ना, जॉनसन पापा, भाई इसने अगर काला चश्मा पहना है तो ये मुझको देखेगी तो क्या बोलेगी? भाई तू तो काला दिखता है। फिर हरा पहनती है, बोलती है अरे तू तो हरा दिख रही है। फिर पीला पहनेगी, बोलेगी पीला दिखती है। तो हमको लोगों के चश्मे का देखना है? नहीं ना, प्रभु का चश्मा। प्रभु क्या बोलता है? यू आर द राइचियस, यू आर मेड राइचियस। Today I am righteous, I am holy, I am blameless before God, not because of what I did, but because of the blood of Jesus. The blood speaks better things for me, for you. प्रभु का लहू हमारे लिए बेहतर चीजें बोलते हैं, बेहतर शब्द। आप गिरते हो तब भी आप राइचियस हो। आप गिर गए किसी प्रॉब्लम, किसी चीज में, परीक्षा में, आप पापी हो गए उसी समय, आप यू आर स्टिल द राइचियसनेस ऑफ गॉड। धर्मी जन 7 बार भी गिरेंगे फिर भी परमेश्वर उसको उठाएगा। बट कभी उठाएगा? वो उठाता ही रहता है हम लोग को जिंदगी भर उठाएगा। बट चॉइस हमारा भी, रिस्पॉन्ड करना है कि नहीं? हमको भी तो रिस्पॉन्स करना है। फादर गॉड तो बहुत अपने पूरा, उसने हमारे लिए सब कुछ दिया है, सब कुछ, एवरीथिंग, उसने कुछ भी नहीं रखा है। बट हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? थैंक यू होली स्पिरिट। थोड़े दिन पहले एक फ्रेंड ने मुझे हेल्प के लिए कॉल किया, हेल्प चाहिए बोल के। मैं उसके पास गई, जो हेल्प चाहिए था, है ना, उसको हेल्प देने के लिए, जो भी हेल्प चाहिए बोल के। अभी मैं उसको फ़ोन कर रही हूँ, रास्ते में उसका फ़ोन रिंग जा रहा है, उठा नहीं रहे। फिर कई बार फ़ोन ही नहीं लग रहा है, ऐसा हो रहा है, बहुत बार ऐसा हुआ। कॉल कर रही हूँ, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। और मैं प्रभु को बोला कि बहुत सारे, हम लोग के बहुत सारे लोग ना, हमारे भी जीवन में हम वो चीज़ नहीं देख पाते जो हम गॉड से देखना चाह रहे। क्यों? गॉड ने अपनी तरफ से हेल्प रखा है। वो लड़की को हेल्प, जो मेरी फ्रेंड थी, उसको हेल्प चाहिए था, मैं पहुंची, बट उसका फोन नहीं लग रहा है। वो फोन उसका लगा तो भी नहीं उठा रही है। तो क्या गलती मेरी है? किसकी गलती है? जब उसको बोला मैं आ रही हूं, तुझे मदद चाहिए, मैं आ रही हूं, तो वो तुझे विजिलेंट रहना चाहिए ना, फोन कभी आएगा क्या। मेरी गलती है उसमें, मैं तो पहुंचा ना, पर रिस्पॉन्स उसने नहीं किया। एग्जैक्टली आज प्रभु ने भी हमारे लिए सब कुछ किया है, बट हमारा रिस्पॉन्स उसकी तरफ, उसके वचन के अनुसार रिस्पॉन्स हम नहीं कर रहे। इसलिए आज भी बहुत सारी जगह हम लोग, आप लोग डिसीजन लेना है, आपको ही नहीं, मुझको भी।
हमको डिसीजन लेना है कि हाँ ये करना है, ये चीज़ करना है, हमको जानबूझ के करना है। प्रार्थना हमको जानबूझ के करना है, बाइबल हमको जानबूझ के पढ़ना है, नहीं तो पूरी जिंदगी आपको पढ़ने नहीं देगा। एफिशिएंस 6:12 ब्रदर, थैंक यू जीसस। एफिशिएंस 6:12 में लिखा है, थैंक यू जीसस, थैंक यू आबा फादर, थैंक यू होली। For our struggle is not against flesh and blood, contending only with physical opponents. ब्रदर कुछ इजी लगा दो। Praise Jesus. Okay, thank you so much, Holy Spirit. Thank you, brother. For we are not fighting against flesh and blood, enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits. So आपका मेरा लड़ाई किससे हो रहा है? आप लोग लड़ाई करो ना करो, वो हमेशा लड़ाई अभी भी वो इधर ही है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जहां प्रचार होता है वहां पे कौन आता है? सबसे पहले शैतान आता है। आपसे ज्यादा वो है, उसको मालूम है ये वचन अगर हृदय में गया तो क्या फल लेके आएगा, उसको मालूम है उसका वैल्यू। हमको भले ही नहीं है, उसको मालूम है। तो हमारा जो फाइट है अगेंस्ट किसी मनुष्य से नहीं हमारा। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, इसने मेरे को ये बोला, इसने मुझे वो किया, इसने मुझे, नहीं, वो मनुष्य नहीं है। हम लोग बैटल में है हर समय। आप मानो या ना मानो वो आपका चॉइस है, बट इट इज ट्रूथ। वी आर इन द बैटल। बीमारी एक बैटल है, डिप्रेशन एक बैटल है, लैक बैटल है। हर एक वो चीज जो प्रभु के राज्य से नहीं है वो एक बैटल है हमारे लाइफ में। प्रभु ने क्या बोला है जॉन 10:10 में, मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने। जीवन कैसा? अबांडेंट लाइफ। नथिंग मिसिंग, नथिंग ब्रोकन। हाँ, जब आप लोग ये समझो अपने जीवन में, आप पढ़ाई नहीं करोगे, बाइबल पढ़ नहीं पाओगे, कन्फेशन नहीं कर पाओगे, वो सब हमारा ढाल है, हथियार है जो गॉड ने हमें प्रोटेक्शन के लिए दिया है। रोमन्स 12:2 में भी लिखा है कि अब तुम इस संसार के सदस्य मत बनो, बल्कि अपने मन को नया परमेश्वर के वचन से नया करो। क्यों करो? वैसा करने से तुम जानोगे कि परमेश्वर का तुम्हारे लिए योजना क्या है, उसका विल क्या है। ऐसा नहीं कि हमारा मन बोल रहा है हमको प्रार्थना नहीं करना, हमको ये नहीं करना। नहीं, बैटल है उधर। कोई तो है आपको रोकता है। आप जब पढ़ने जाओगे 36 काम याद दिलाएगा वो, भले वो काम जरूरी भी नहीं हो। कभी कभी नहा के आके मैं बैठती हूँ ना, मुझे कंघी करने तक याद दिला देता है। मैं बोलती मुझे नहीं करना कंघी वंगी, बाल नहा के आती हूँ, कभी पढ़ने बैठा ना बाइबल, कंघी कर ले बाल, वैसा भी याद दिलाता है एनिमी। अब कंघी काई को करने का, मेरे को बाद में देखेगा, मेरे को नहीं जरूरी है। तो कोई चीज़ ना हमें उसको वो करना है, नकारना है। वो शरीर से चल रहे हैं ना, शरीर। अभी देखिए, अभी शरीर भी बोलता है चाय पियो, हम पीते हैं ना।
उस शरीर हमको बोल रहा, हम शरीर को नहीं बोल रहे अभी चाय नहीं पीना, बाद में पी। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। हम लोग अभी भी बहुत सारी जगह में शरीर से चलते हैं, मैं भी चलती हूँ, पर हम लोग लड़ाई में है। अभी आप अपने को डिफेंड करो, करना है नहीं करना है वो आपका चॉइस है। मुझे करना है, मुझे करना है अपने बल से नहीं, सामर्थ्य से, पर पवित्र आत्मा के। I can do all things through whom? Jesus Christ, who loved us. Praise God. Thank you, Jesus. आज से लड़ेंगे ना बैटल, भाई फाइट करेगा ना, गुड फाइट ऑफ फेथ, कि बस ऐसा नहीं बैठने का। एक वचन लेके ना बोलो, आपका रिलेशनशिप ना मजबूत होगा जीसस से। बाकी जो आपके जीवन में आपको चाहिए ना, वो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिता ऐसे टक 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 ऑलरेडी रेडी है। आदम को पहले बनाया कि पहले सब कुछ बनाने के बाद एडम को बनाया? पहले उन्होंने सब रेडी कर दिया, अब्बा फादर ने, है ना, गॉड ने पहले सब कुछ बना दिया, ताकि एडम जब बनेगा उसको प्यास लगेगा तो थोड़ी पिता बोलेगा रुक एडम मैं तेरे लिए पानी बनाता हूँ। नहीं, पहले ही बनाया, हमारे लिए भी सब कुछ करके रखा है। क्रॉस पे तो बोल दिया इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हुआ, बट हमारा माइंड पूरा तरह से, मतलब हमारा माइंड रिन्यू नहीं हुआ है। मेन प्रॉब्लम माइंड रिन्यू का है, मेन प्रॉब्लम जो मैं भी जाती थी ना, मेन। बट आप कॉन्स्टेंटली, आप जब रोज रोज प्रैक्टिस करते हो ना, वो वचन के लेके मनन करते हो, वो वचन को लेके अपने आप से बातें करते हो, अपने कल्पना करते हो, बार 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 वही वचन आपको, कब आपका ना वही वचन के द्वारा आपका मन नया होता है, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। वो वचन ही आपका मन नया करता है, आपको पता नहीं चलेगा। कितने सारे ऐसे एरियाज थे मेरे, इतना मुझे जहाँ दिखता था ऐसा ऐसा जो इम्पॉसिबल है मेरे लिए, बट मैं देखती हूँ अभी बहुत सारी जगह, मुझे मालूम नहीं कैसे वहाँ से मैं निकल गई, मुझे नहीं पता, मैं नहीं निकला, वो जाता गया, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा आगे बढ़ाया। परमेश्वर का हाथ पकड़ के जब हम चलते हैं आगे, हमको पीछे की वो जरूरत नहीं है उसको। जैसे पापा कहते हैं, सब लोग कहते हैं ना, सिस्टर लोग भी पैरे वो देते हैं, क्या बोलते हैं, जब एक बाल्टी में गंदा पानी है तो साफ पानी को खोलते हैं तो वो गंदा पानी क्या हो जाता है? साफ हो। एग्जैक्टली हमको भी वही करना है। हमारा जो ये है ना, बचपन से जो गंदगी भरी पड़ी है, साफ पानी खोलो, प्रभु यीशु का वचन और लगाओ, जिधर भी हो। सुनने में क्या इतना भी वो नहीं हो सकता है, सुन सकते। पता है क्यों? कोई इंसान बोलेगा मुझे काम है, मुझे ये है वो है, नहीं, मैंने भी काम किया, मैंने भी वहाँ पर, मुझे भी प्रभु सारा कुछ में सिखाया। ये खाली एक ये चीज़ है कि आप उस चीज़ को कितना इम्पोर्टेंट देते हो, आपका प्रायोरिटी क्या है। नहीं तो आप झाड़ू लगाने से पहले भी ईयरफोन निकालोगे और टीचिंग लगाओगे, फिर झाड़ू मारोगे। तो आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हो? अपने जीवन में पहला स्थान अगर आप उसको जीसस को देते हो ना, आप ठीक है, आप झाड़ू मारो, ना नहीं बोल रहे, बट आप क्या करोगे? पहले कान पे लगाओगे, टीचिंग लगाओगे, फिर झाड़ू मारना चालू करोगे। बर्तन धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो, मशीन में डाल रहे हो, पहले चलो काम स्टार्ट करने से पहले कान में लगा लेती हूँ। काम भी होता गया आपका, जो जीसस के साथ आपका टाइम भी बीत रहा है। हाँ, हम लोग जीसस को कुछ नहीं दे सकते समय के सिवा, हम लोग कुछ भी नहीं दे सकते। एक समय है जो उसको हम दे सकते हैं, उसने हमको दिया है 24 घंटे। ये 24 घंटे हम कैसे करते हैं? बहुत सारे बार बोलते हैं पापा हमको 24 घंटे दिए, हम लोग ये इसमें हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं?
उसके उसके संगति में कितना बढ़ रहे हैं हम। क्योंकि हमारा ये नहीं है कि हमको प्रभु और आशीष दे, मुझे और बढ़ोतरी चाहिए, मुझे ये नहीं, हमको ऐसा कुछ भी नहीं ढूंढना है। हमको सिर्फ उसके साथ गहराई से रिश्ता ढूंढना है, ताकि क्योंकि अनंत जीवन ही ये है कि आप उसको जाने। एवरलास्टिंग लाइफ यही है कि आप अब्बा पिता को जाने, प्रभु यीशु को जाने, मैं उनको जानूं। ये नहीं कि स्वर्ग में जाके एक दिन हम लोग आराम से उनके साथ जिएंगे। वो है, वो अलग है, वो है, मैं ना नहीं बोलती हूँ। बट इधर यहाँ पे आपको जानना है परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु को। हाँ, वो है इटर्नल लाइफ, नोइंग द फादर। जॉन 17:3. Thank you, Jesus. Yeah, thank you, Holy Spirit. थोड़ा ऊपर जाएंगे ब्रदर। For you have given him authority for everyone. He gives eternal life to each one you have given him. And this is the way to have life, to know you, the only true God, and Jesus Christ, the one you sent to earth. Earth. Huh? To know him, yeah. Eternal life is to know God. True God. हाँ, बहुत सारे बाकी मूर्ति। हाँ, हम बोल सकते हैं कि हम गॉड को जानते हैं। हम बोल सकते हैं वी नो गॉड। हम बोल सकते हैं क्या? बट आप जब उसके साथ रोज रिश्ता रखना चालू करोगे ना, आप उसके हृदय को समझना चालू करोगे, आप समझने चालू करोगे उसकी दया जो है, आप उसका जो कृपा है, जो आप मनन करोगे ना कि पिता मैं ऐसा इंसान होके तू कैसे मुझ पे दया कर सकता है, तू कैसे इतना मुझसे प्रेम कर सकता है। ऐसा जो सिचुएशन में हम लोग होते हैं कई बार, जब आप वो पाप में होते हो, जब आप उस गलती में आप गिर गए हो, तब आप अनुभव करते हो ना वो तुमसे कितना प्यार करता है, वो कितना भला करता है तुम्हारा। तब आपको आप समझोगे वो एक दिन का काम नहीं है। नोइंग गॉड ये एवरीडे आप उसके साथ रिश्ता रखना मांगता है। सिर्फ हफ्ते में चर्च गया वैसे हम जीसस के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते, नहीं। वो एवरीडे जब आप एक इंसान के साथ समय बिताते हो वैसे आपको पता चलेगा ना वो इंसान का नेचर कैसा है, बिहेव कैसा है। एग्जैक्टली वैसे गॉड के साथ भी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। ठीक है, हम लोग क्लोजिंग प्रेयर करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। फादर गॉड वी थैंक यू। अब्बा पिता धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता धन्यवाद देती हूँ आज जो भी आपने हमें वचन दिया है, जो आपने हमें आत्मिक हमारे आत्मा के लिए जो भोजन आपने दिया है पिता, उसे सिर्फ हम सुनने वाले नहीं पिता, बल्कि उससे मनन करने से पिता हम तेरे से और गहराई में रिश्ता बढ़ा सकते हैं पिता।
अपने बल से नहीं, अपने किसी चीज़ से नहीं पिता, बल्कि आपकी आत्मा और आपके अनुग्रह से पिता। मैं यहाँ रहने वाले सभी भाई बहनों के लिए पिता धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु धन्यवाद देती हूँ, आपने इनको चुना है। हमने आपको नहीं चुना प्रभु, बल्कि आपने हमें चुना। हम तो सब भेड़ों के नाय भटक गए थे, सब ने अपना अपना मार्ग लिया था, पर आप हमें ढूंढते हुए आए और आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को उस क्रूस पर बलिदान दिया। पिता धन्यवाद देते आपकी अनुग्रह के लिए जिसके हम काबिल नहीं हैं। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा के वरदान के लिए जो आपने हमें दिया है, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, जो हमारा एडवोकेट, हमारा सहायक, जो हमें सहायता करता है हर एक सेकंड, हर एक पल। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ आपके महान प्रेम के लिए पिता। पिता तेरा वचन सत्य है, हाँ पिता, और अपने वचनों के द्वारा तू हमें शुद्ध करता है पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। प्रभु यीशु धन्यवाद कि आपने हमें अपने लहू से ढका हुआ है। धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने हमें अपना स्वर्गदूत दिया है जो हमारी रक्षा करते जहाँ भी हम जाते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता, हमारे जीवन में, हमारे परिवार के, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, जो भी हमारे आसपास, जो भी पड़ोसी, उन सभी के लिए धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ पिता, जिस तरह आपने हमें बचाया उसी तरह आप उनको भी, अपने लेबरर्स को भेज के उनको भी बचा रहे पिता। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। आप बढ़े और हम घटे प्रभु। प्रभु यीशु के नाम पे मैं ये प्रार्थना करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस।